हाय है, सुबह जो आई है, खुली 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 खुली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रोज़ाना सुबह सुबह बड़ी एनर्जी के साथ और बड़ी खुशी से आपको वेलकम करते हैं, लेकिन आज जो है वो कुछ दिन ऐसा है जिसकी वजह से दिल उदास होता है और दिल ही नहीं चाहता कि कुछ भी करे इंसान आज, क्योंकि कहते हैं ना ज़रा अपनों को तकलीफ़ होती है। जब अपने तकलीफ़ में होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके मुंह से निवाला ही नहीं निकला जाता, आपसे कुछ खाया नहीं जाता, आपसे कोई खुशी मनाई नहीं जाती। और कुछ ऐसा ही हमारे प्यारों के साथ आज से 75 साल पहले हुआ। 27 अक्टूबर को इंडिया ने अपनी अफवाज मकबूजा कश्मीर में उतारी और अपना कब्जा कश्मीर पे जमा लिया। ये सच्ची बात तो ये कि एक ऐसा कब्जा था कि वहाँ पे रहने वाले जो रिहायशी थे, जो कश्मीरी थे, उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था और उनको चाहिए थी आज़ादी। 75 साल से वो अपनी आज़ादी की जंग अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, जिसमें लाखों कश्मीरी अवाम ने अपने जानो माल, औलाद, इज्जत, हर चीज़ की कुर्बानी दी। हम इंडिया की इस सफाकी की भरपूर मज़म्मत करते हैं और आज के दिन की यौम सियाह के दौर पर मना रहे हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द हमारे कश्मीरी भाई इस जालिमाना कब्ज़े से आज़ाद हों। आमीन सुमा आमीन। आइए साथ मिलके दुआ करते हैं अपनी कश्मीरी भाई बहनों के लिए और अपने दिन का आगाज़ करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द ही वो दिन लाए कि उनकी आज़ादी का आगाज़ इंशाअल्लाह आमीन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थोड़ा सा आपको रिलैक्स करते हैं, आपको थोड़ा कहते हैं फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि पहले कभी कभार होता है ना, आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं और हम कहते हैं अल्लाह ये छुपा दो, कोई मैं क्या करती थी। आप अपनी तस्वीरें देख के खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं कि आपको ना उस वक्त आपको खुद ऐसा लगता है कि ना हमें तो ना पहनने की सेंस थी, ना हमें बाल डाई कराने की सेंस थी, ना हमें मेकअप करने की सेंस थी। लेकिन हर ज़माने का अपना एक फ़ैशन होता है और जब भी आप अपने पुराना किया हुआ फ़ैशन देखेंगे तो आपको थोड़ी सी शर्म आएगी। और जैसे जैसे फ़ैशन चेंज होता है, आपका मेकअप, आपके कपड़े, हर चीज़ चेंज होती जाती है। सो आज यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने वक्त के साथ साथ ग्रूम किया है। उस ज़माने में वो चीज़ अच्छी लगती थी उनके ऊपर और शायद उनको खुद भी नहीं पता था कि हम इससे भी अच्छे लग सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त पास होता गया वो ग्रूम होते गए, मैं भी ग्रूम होती गई। सो हमें अंदाज़ा हुआ कि आज हम क्या लगते हैं और पहले हम क्या लगते हैं। तो मेरे पास है सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक ठाक। अंबर अस्सलाम वालेकुम। अंबर खान कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? बिल्कुल। एंड मेरे पास है रहमा जमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। रहमा तुम्हें तो मैंने पहले नहीं देखा, जाहिर है तुम्हें आज की रहमा को जानती हूँ, पुरानी रहमा को मैं नहीं जानती। सो क्या तुम मुझे दिखाओगी अपनी पुरानी वाली पिक्चर्स? ज़रूर आप देखें, लेकिन अभी तो खैर 2-3 साल पुरानी पिक्चर्स हैं वो। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि खुद को ना मेकअप में ग्रूम करने के लिए या पहनने ओढ़ने के लिए ग्रूम करने के लिए खुद भी वो आना चाहिए। हाँ। आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते। नहीं कर, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि ना आपको आपके फेस का पता है, स्ट्रक्चर कहाँ कॉन्टोर करना है, किस तरह आईब्रोज बनानी है, तो मुझे वो पहले नहीं आता था। हाँ। तो अब जब वो सीखा तो मुझे खुद एक बहुत ड्रास्टिक चेंज लगता है। हमें भी नहीं आता था। ऐसा ही होता जब है। हम खुद मेकअप कर रही थी, मैंने कहा सुकून से अपनी बैठी मेकअप कर रही थी। जब हमें भी नहीं आता था, जब हम आए तो सादिया पकड़ के निता इसको ऐसे निकालो, ये वाली ये चीज दो। फिर सादिया को भी किसी ने जाहिर आई होगी तो किसी ने हाथ पकड़ के सिखाया होगा। बिल्कुल इस तरह होता है। सो मैं अपने ऊपर पहले हंसना शुरू करूंगी, फिर हम दूसरों के ऊपर हंसेंगे। नहीं मतलब
कि वो उस अब दौर की खूबसूरती थी, नहीं उस यार, दौर का नहीं थी मेकअप था खूबसूरती। यार। उस वक्त हम अब- उसी में हिट हुए थे, हम उसी में स्टार बने वही थे। चलता हेलो। था, सही बात है। हाँ। उस वक्त हम ये तभी बात अच्छे लग रहे हाँ, होते हैं। अब देखो तो अच्छा, मेरे पास इत्तेफाक की बात है कि जब फोन है मैं शूट पे थी, हाँ। जो असल तस्वीर है जिसमें बॉम्ब फटा हुआ है, बालों में इतने कटे हुए, वो मेरी घर पे थी। तो खैर मैंने जो दिया, जो मेरे अंदर चेंजेस आए मेकअप के हवाले से, वो मैंने शेयर तो वो किया। बम फटा हुआ तो दिखा लो ना, कहाँ है वो? यार वो मोबाइल में नहीं है, मैं फिर लेट आई हूँ 11 बजे, तो फिर मैं दिन में देना, तो वही बैठी बैठी मैं देख रही हूँ कौन कौन सी सीन पढ़ो, ये करो, अल्लाह के मैं पागल हो गई थी। चलो शुरुआत करते हैं। मेरी एक तो वो काजल वाली तस्वीर लगा, यह ARY का नया चैनल शुरू हुआ था, ज़ौक। हाँ जी। उस पे मैंने कोई ओहो। लाइव ट्रांसमिशन की थी। अब ये देख लें मेरे बाल, फुसड्डी बाल हुए थे, कर्ल खत्म हो गया है, आंखों का देखो। यहाँ पे भी हाँ, मैं कहती हूँ ना काजल मुझ पे सूट नहीं करता, मेरी ऐसी ही लग रही है आंखें जैसे। मैं कितनी चेंज लग अब रही ये है। देखो बिफोर की है, ये जो दूसरी वाली है ना, इसमें ना वाओ। मेकअप फिर बेहतर है। जमीन आसमान का फर्क। और अब ये कुछ अरसे पहले की है, ये देख लो बिफोर, देख देखिए लो। ना ग्रूम कितना अच्छा होते हालांकि हैं। दो- जाओ ना पिछले वाले पे जाओ, ये जाओ देखो भी, ये भी देखो, ये मेरी कि अब straight की है, बाल। ठीक है, जबकि मैं अपनी उम्र से डबल हूँ। इसमें मैं टीन एज में थी। हाँ, ये अखबार जहाँ का कोई शूट था, hair पीछे style, गजरे लगाए हुए, टीका सर पे लगाया हुआ, आईब्रोज देखो कितनी पतली हैं, पतली तब पतली hair आईब्रोज style चलती और थी सब, ना। हाँ। गंदा मेकअप किया हुआ है, अजीब लग रही हूँ मतलब। और लैशेस भी ना प्रॉपर उस हिसाब से नहीं लगी। अब तुम्हारे देखो इसमें ये देखो जरा हाँ, पुरानी, फूल लगाया हुआ सर पे, मुझे याद खुद वो- हंसी आती है अपनी पुरानी अच्छा, पिक्चर्स तब ये सब देखकर। करते हुए क्यों फील नहीं लग होता रही था। है? कोई नहीं, फूल देखो जरा कहाँ लगा है, इस थोड़ा फूल को यहाँ। यहाँ होना चाहिए था ना, हाँ, यहाँ लगा मतलब है। ये देखो जरा बाल देखो कितने गंदे अच्छा, बनाए हैं। तुम जूड़े भी बड़े अच्छे बनाती थी। मुझे माफ याद है कर मेरा और समीना फिरजादा का एक शो तुमने किया था ARY डिजिटल ये पे, तो और अच्छी उसमें ना सिर्फ हम दोनों बैठे थे, मेरे प्लेन स्ट्रेट बाल और इसने 3 मंजिला जुड़ा, दो बबल्स वाले में। भाई इतनी बैड कॉमेडी है, देखो हंसी मेरे लग रही है। बाल देखो जरा अंदर, पता यार नहीं क्या। बहुत प्यारी लग रही हो, कोई खूबसूरत नहीं यार, लग रही तौबा हो। कर दो। ये जो शादी वीक्स होते थे, शादी भी को तो कुर्सी देखो, अपने से नहीं, बड़ी कुर्सी पे मगर बैठी। जो भी कह लो, खूबसूरत लग रही हो बस। बैक कॉमिंग देखो जरा, ये तो वाकई कोई भाई ये कोई 2000 तमीज की तस्वीरें हैं, थोड़ा बदतमीजी वाली तस्वीरें लेकर आओ, हल्का हाथ थोड़ा रखो। हेल्दी भी इसमें लग नहीं रही है नहीं, ये तो ये फिर भी बेचारी कम पुग्गा हो हाँ गई। ना, वो कह रही इसमें थोड़ा कितनी छोटी सी अच्छा, मगर बच्ची कोई छोटी- लग रही लेकिन है। इसमें शक्ल तुम्हारा change, हाँ। बबलीनेस कितनी प्यारी, अच्छा skin नहीं, ये तुम्हारी वाली तो healthy हुई फिर थोड़ा बेहतर जमाने की है। Natural। हाँ। सही है, ये ये देखो, देखो ना जरा। ये देखकर मुझे शर्म आती है। मैं- कपड़ों की स्लीव्स देखिए। अच्छा, अब मुझ इसमें पे काजल लगाना हराम है, ये देखो मैं ये नहीं नहीं, हराम नहीं है, काजल को मर्ज करके आज भी लगाओ, मुझे हाँ, यकीन है अच्छा मेरी- लगेगा। मेरी आंखों के नीचे- लाइनर ये बड़ा गलत लगा हुआ है, लाइनर, क्योंकि आपकी राउंड आईज है, जब आपने राउंड आईज के साथ लाइनर को यहाँ ही लाके खत्म कर दिया। हाँ। अब आप देखें अभी भी आपका लाइनर है, लेकिन लाइनर आपको विंग लाइनर है, मर्ज हुआ हुआ लाइनर है, तो चीजें चीजें ना नहीं वक्त समझ के आती साथ ना। साथ आती है। और तुमने इसमें काजल पूरा इनर, ये हर एक पे सूट नहीं करता, नहीं इनर करता। नहीं सूट करता। भाई ये मुझे पता ही ये नहीं सॉफ्ट होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। कि काजल मुझ पे सूट ही नहीं करता। ऐसा लगता था कि अच्छा काजल तो मुझे और अच्छा लगेगा। बेसिकली रौनक मेरी आ जाएगी आंखों फिर। के नीचे अगर मैं कुछ ना लगाऊं, व्हाइट पेंसिल भी ना लगाऊं, कुछ ना लगाओ हाँ, तो बेहतर है। आंखों के ऊपर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हाँ। लेकिन आंखों के नीचे मैं नहीं करती, तो बहुत सॉफ्ट सही कह रही हो। और बहुत अच्छी और वो भी अगर तुम करो हल्का सा इतना करो बस, अब नहीं ब्लेंड सूट कर करता दो, अंबर, सब कुछ करके देख। लाइटर शेड। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ने बड़ी कोशिश की, यहाँ शेड लगा दें, ब्राउन ये कर दें, मेरी ना आंखें ड्रूपी हैं। हाँ, यहाँ पे भी नहीं, आईज यहाँ है ना, पे तो वो बिल्कुल। मसला तो वो होता है। संकीर्ण लगती हैं। जो अट्रैक्शन अपना यहाँ से- लाइनर यहाँ से लगा lift करना के है। ऊपर आंख पे पतला लाइनर merge लगा कर दे, देना, हाँ। अगर मैं आंखों पे मेकअप ना भी करूँ ना, सिर्फ एक बारीक लाइनर की लाइन हो, मेरी आंख बहुत अच्छी लगती तो अब हाँ। देखिए, ये इतनी सी बात पता चलने से आपका पूरा चेहरा बदल गया। जी, Yes। अब ये पता नहीं था, है। वही तो ऐसे हमें खुद ही पता होना पब्लिक चाहिए। को, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको भी ये हाँ, नहीं पता। exactly। वो कहेंगे हम सादिया जैसा हाँ, मेकअप कर ले, हम नहीं, निदा जैसा कर सबसे ले। पहला कमेंट जो आता है वो ये नहीं समझते कि यार आप एज के साथ ग्रूम होते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। आपके फीचर्स भी चेंज है। नहीं जी, अब इन्होंने सर्जरी करी, हाँ। ओ अल्लाह के बंदे, हाँ। बिफोर surgery एंड नहीं आफ्टर होती। सर्जरी। Before- ये आप देख रहे कौन हैं सी 16 सर्जरी साल भाई? की निदा। अच्छा, ये भी जमीन तो बता आसमान दो का कि कौन सी सर्जरी, हाँ, पता तो चले। अगर हाई चीक बोन्स इसके हैं तो इसके है शुरू से, वो पुरानी तस्वीरों में भी हाई चीक बोन्स है, मेरे हाई चीक बिल्कुल बोन्स है। ऐसे ही। अब हाई चीक बोन्स में हम दोनों बोन्स तो नहीं डलवा सकते यार। और वही मतलब बात है ना, कैसे हो सकता है? सादिया जी, मेकअप से आपके फीचर्स कितने चेंज हो जाते हैं। कितने इनहेंस होते हैं, आप अपनी बोन्स को दबा सकते हैं enhance ब्लश ऑन यहाँ लगाने से और यहाँ लगाने से, जमीन आसमान का जमीन फर्क आ आसमान। जाता है। और ये चीजें हमें अब पता अब पता ये चीजें सीरियसली हमें पहले नहीं पता थी। आजकल आप देखें इंस्टा पर कॉन्टोर, हम लोग यूं करते थे जी contour। जी जी जी, बिल्कुल।
अब हमें समझाया हाँ। कि कॉन्टूर यूं करो, नहीं करो, yes। सारी चीजें चेंज हुई हैं। बहुत चेंज हुई हैं। आप जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस उठा लें एक जमाने में सबकी पतली आईब्रोज सबकी। हाँ, मेरी तो नेचुरली अब जैसे मैं बताती हूँ, मैं जब शुरू में पहले मॉडलिंग करती थी तो मैं जब भी गई मेरा ऐसे ही है, जॉ लाइन और फेस ऐसे ही है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम्हें तो वहाँ बोला, तब मुझे मेकअप का नहीं पता था, तो मेकअप किया तो हमेशा सभी कॉम्प्लीमेंट देते तुम्हें कंटूर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कंटूर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो तो उन्होंने किया। अब जब मैं घर पे मेकअप करने लगी ना तो मैं कंटूर नहीं करती थी, मैं कहती थी मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, और बेस लगा के छोड़ दी और बाकी ब्लश किया, वो किया। अब मेरा मुंह इतना बुरा लगे, क्योंकि चाहे आपका जितना भी डिफाइंड फीचर्स हैं, फाउंडेशन के बाद सब वाइट कैनवस हो जाता है, फिर आप उसको खुद एनहांस करते हैं ब्लश से, कंटूर से, दोबारा तुम एनहांस कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो ये आपको खुद पता होगा तो फिर आप फिर करेंगे। आपको कभी पता नहीं चलता, आप तैयार होके खड़े होते हैं, आपको लगता है आप बहुत अच्छे लगे, आप कोई गंदी सी लिपस्टिक लगा लेते हैं जो आपके फेस पे लिपस्टिक्स का भी शेड आपकी बहुत शक्ल इम्पोर्टेंट, बहुत फर्क जैसे पड़ता है। मुझ पे रेड सूट करता है, मेरी बेटी को बहुत पसंद, लेकिन मैं आज भी ना रेड कलर उठाते हुए डरती हूँ। मुझे भी मेरे डर होंठ लगता है। क्योंकि बड़े, तो मुझे लगता है कि यार वो एकदम से ना आ जाएगा कि अब होठों की सर्जरी होगी, या इलाही मैं नहीं करवाती। मेरे होठ नेचुरल, क्योंकि मेरी हमेशा से हैं। मदर के बड़े ऐसे हैं, आलिया के बड़े के, हैं। सबके हमारे प्रॉपर बने हुए होठ है। हाँ। तो मैं हमेशा सॉफ्टर टोन्स में जाती हूँ। बहुत ही कोई इमरजेंसी या मीरअप की मुझे बहुत ही कोई उसने मुझे ड्रिल किया हो तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा यार इसकी खुशी के लिए मैं रेड कलर लगा रही हूँ, वरना मैं नहीं लगाती। जबकि थोड़े बहुत आजकल जैसे कि लिप्स के अंदर थोड़े से डिफरेंट मॉइस्ट, एक होता है अब विद द एज उसके अंदर क्रैक्स आते हैं या रिंकल, तो उसको मॉइस्ट करने के लिए बहुत हल्का सा डालते हैं ताकि आपके नेचुरल पुराने वाले आ जाए, रिंकल्स फ्री हो जाए। बट वो Not डिपेंड that. करता है, जो करना चाहे करे। करे, जो नहीं मेरा करना क्वेश्चन चाहिए, कोई हमें हर्ज नहीं नहीं है है, इसमें। तो हमें नहीं मेरा करते। क्वेश्चन है कि हम एक्टर्स हैं, हम इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो नहीं हैं तो क्या पूरे पाकिस्तान के पतले होंठ हैं? नहीं है ना। नॉर्मल नहीं, लड़कियों के भी कितने बड़े बड़े होंठ होते हैं और अच्छे फीचर्स होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। तो बस वो हम यहाँ हैं तो फिर लोग कहते भाई आप हैं कि इन्होंने बनाएं कुछ करा होठ। दिया। अब हमें भी पता है कि अगर हम यूं ऊपर चोंच के साथ अगर मैं यहाँ फैलाऊंगी एक अलग लुक बिल्कुल ऐसे आएगी, ही। मैं इनर ले लूंगी तो मेरे गोल और देखिए अब smart पता है लगेंगे। क्या, जब पहले हम मेकअप करते थे हमें हाँ। ये भी नहीं पता था कि हम लिपस्टिक से हल्के से होंठ बढ़ाएंगे, हमारा शेप बैलेंस लगेगा, नीचे। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग उठते बैठते ना, नबीला ने कहा निदा तुम ये जब तुम बात करती तुम्हारे होंठ यहाँ से गायब हो जाते, तुम लिपस्टिक से ना ऐसे मर्ज किया करो। नबीला ने सिखा दिया, दिमाग में बैठा करके देखा, मैंने कहा वाओ यार, क्योंकि एक प्रोफेशनल आए है। Exactly. वैसे ही जो आम पब्लिक है वो इतनी जल्दी नहीं समझ नहीं पाती, नहीं समझ वो आहिस्ता और आहिस्ता बड़ा ये ना बड़ी एक इसी तरह से मेरी तो टीचर ही नबीला है, मुझे लाने वाली नहीं है, तो हमेशा से मेरा स्क्वायर फेस है, ठीक है। हमेशा मेरे होंठ जब वो बनाती थी ना तो चाहे ऊपर से ना बनाए लेकिन मेरे हमेशा यहाँ से होंठ बड़े रखती थी। कहती जब आपके होंठ बड़े होते हैं और नोज कंटूरिंग कभी वो बहुत ही हल्की सी और बहुत दूर रखती थी, कहती उससे मुंह हमेशा पतला लगता है। आपने जब होंठ छोटे कर लिए, नोज कंटूरिंग बिल्कुल पतली कर ली, तो आपका ये कन्विंस बड़ा हो अच्छा गया। एक अब मिनट, नेचुरली नहीं, समझिए इस बात अब को। मेरे ऊपर उल्टा है, हाँ। ठीक है, मेरा दहाना बड़ा है। नहीं मेरा स्क्वायर फेस है वही ना, मैं कह रही हूँ ना, अपने face के हिसाब से बता आपके रही हूँ। फेस के हिसाब से अलग कॉन्सेप्ट है, हाँ, मेरा ये है फेस कि गोल अलग है है। और मेरा दहाना बड़ा है, तो मुझे ना ये लिपस्टिक यहाँ से छोड़नी पड़ती है। हाँ। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं दहाना भी बड़ा, मुंह भी गोल, चोच नहीं बनाती हो कि बैलेंस रखने के लिए फेस को मुझे थोड़ा सा अपने दहाने को छोटा करना सही। पड़ता है। ये सब चीजें हमें नहीं वक्त पता के साथ आइडिया होता है भाई, सीखते हैं आप। आउटलाइन है तो ये थोड़ी कि होंठों के ऊपर पूरा बाहर फैला दो। अब मैं कहीं जाऊँ, मैं बोलूँ ये मुझे आप निदा जी जैसा मेकअप कर दें, तो अब मेरी हुडेड आइज है, मैं ये लाइनर नहीं पुल ऑफ कर सकती, तो फिर मैं बोलूँगी तो आपने खराब मेकअप कर दिया। कितने मैं कहती हूँ मेकअप वालों के साथ भी ये केसेस होते होंगे। मेकअप आर्टिस्टों से ये सुनते थे, हमारे पास जो आती वो कहती हमें सादी इमाम जैसे आईब्रो बना दे, हमें सादी इमाम जैसा माइक मेकअप लग बना गया? दे, हमें सादी अच्छा, इमाम माइक लगा दो। तो हमने ये चीजें इतनी सुनी है, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आता था कि सादी इमाम की नेचुरल उठी हुई Natural आईब्रो है, वो उनके लिए आर्च देना थोड़ा मुश्किल। मैंने तो शौक चौड़ी कराई थी, लेकिन मैंने आप लोगों ने पतली पहले eyebrow है। पतली रखी होगी ना एक जमाने में मेरी सबने। है ही तस्वीरें पतली दिखाओ जरा, पतली हाँ, भी, हाँ। सादिया की तस्वीरें दिखाओ। मेरी अभी भी पतली है, मैं चाहती थी अब कुछ ये अभी देखो, ऐसे ये तो- देखो। ये तो आप नहीं लग रही नहीं। बिल्कुल है ना और कितना बिल्कुल स्टार्ट आप देखिए कितनी बबली पतली। पाई। ये आप ये, और देखो सादिया की शुरू से ही ऐसी आईब्रो है। शुरू से नेचुरली उठी भी आईब्रो, उठी भी eyebrow तब तो- और ये देखें
हालांकि कितना पुराना है, उस वक्त कोई कितना बोटॉक्स पुराना, वगैरह कोई कुछ नहीं भी कराता नहीं, था नहीं, लेकिन सादिया की शुरू से ऐसे सब लोग भूल गए। खबर याद नहीं, का ये show जब pictures हमने, याद रखनी चाहिए। लॉन के हाँ, शूट इसमें इनके बड़े लिप्स ही हैं। हाँ ना, वही तो देखो, तो बस लोगों ने लेबल लगा दिया होता है, ये देखो। हाँ, ये हेयर स्टाइल देखो, पफ बीच में। अच्छा, ये अभी का हेयर स्टाइल भी है? चौड़ा माथा, हाँ, मगर यूं गोल एकदम, अच्छा लगता front था में देखो। बिल्कुल गोल या है। काजल देखो, आए नादिया हुसैन भी आ गई है भाई, ज्वाइन इन हमारे क्लब में, ज्वाइन इन। ये हाँ, नादिया को वेलकम कर लेते हैं। नादिया जी, जी क्या हाल है, देख हम अपने पुराने वक्तों को बिल्कुल याद कर रहे हैं, बिल्कुल। और जो तस्वीरें छुपा देते थे ना हम लोग, कि यहीं नहीं वो दिखाओ सब मैंने भी जो है ना वो सब कल भेजी है कि देखें जरा कि क्या। मतलब आप सादिया के अब दोबारा आए, हम तबसरा करना चाहेंगे, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता चलाएगा, एकदम नहीं। अच्छा, मैं दोबारा आम आएगा। दिनों में तब भी मेकअप नहीं करती थी, तो मैंने आम दिनों की भी तस्वीरें दी, अल्लाह करे हाँ। वो भी आए, कि मैं अल्लाह नॉर्मल करे डेज वो में भी- अल्लाह करे वो भी आए हाँ, भाई। मतलब वो उन बच्चों को याद रह गई हो ना, क्योंकि ये तो दिखाओ बहुत अच्छी सादिया है। की पिक्चर्स, मुझे अलग अलग चाहिए होती हैं। ये तो makeup ये वाली देखो, है। अब यहाँ अगर ब्लंडर खुद सादिया तुम बताओगे ये- तुम्हें क्या लगता है? नहीं नहीं, इसमें मेरा वो लग रही ब्लंडर है। नहीं, ये तो एक शूट है, शूट, हाँ। उसमें जैसी लुक एक मेकअप आर्टिस्ट को चाहिए या जैसी हाँ, लुक एक उसको डिजाइनर को चाहिए, मैं मेकअप आर्टिस्ट के आगे कभी नहीं बोलती। अच्छा। मेरा प्रॉब्लम सारी जिंदगी मेकअप मेरा- आर्टिस्ट एक जमाने में बहुत शौक था उनको ज्यादा मेकअप और मेरी आंख में तो वैसे ही नादिया खुद अच्छी है मेकअप ये, आर्टिस्ट है, उन्हें पता है जिस मेकअप आर्टिस्ट को मौका मिलता है मेरी आंख में मेकअप करने का वो शुरू ही रहता है, उसको रोकना पड़ता है, रुके। मुझे याद है जब मैं मेरी शादी जगह है ना, हुई, depth। तो मुझे ब्राइट सबा ने बनाया, सब अंसारी ने, उन्होंने जिंदगी में पहली दफा मेरा मेकअप किया, मेरी शादी के दिन ही मेकअप किया, और उस दिन कह रही है मैंने आज तक इसकी आंख में मेकअप क्यों नहीं किया, कितनी बड़ी आंख है, हाँ। कितनी प्यारी के सादिया, मैं मेकअप करती जाऊंगा मैं और मैं कह रही हूँ कि अब रुक जाए अब रुक जाए। जगह है ना, डेप्थ है यहाँ तो पे, वो कैनवस ज्यादा है। मेकअप आर्टिस्ट को हाँ। मजा आता है उस मजा आंख में आता है, मेकअप करने का, तो फिर वो, लेकिन जिसकी जो लुक होती थी मैं कभी नहीं छेड़ती थी कि यार ये बुशरा आपा अब ये की देखें। तस्वीर, हाँ, अल्लाह, ये हम लोग दुबई में एक हमने वो शो था ख्वाजा। उसकी, मतलब बुशरा आपा को देखे ना, ये क्लोज हम जा सकते हैं कि नहीं? मतलब मेकअप बुशरा आर्टिस्ट आपा जो के- है वो ये नहीं सोचता था कि सफेद बेस लगा दिए, चिट्टी बेस, हाँ। आइवरी बेस लगा के उठा के हमें, मतलब और तीनों की आइवरी बेस है। आप देखें जो मर्द खड़े हमारे साथ, हाँ। जो बहुत ही कमाल के अच्छा, आर्टिस्ट जैसे हैं, सबकी एक जैसी बेस है, सबकी उनके एक- पास एक ही स्टिक होती थी, बुशरापा हाँ, को भी सबको। वही, सादिया को भी कैरल वही, और की अन्नू stick और वो और अन्नू कपूर को गोरा भी वही। गोरा दिखाना है। और उससे जो है हुमा ने मेकअप नहीं किया हुआ, वो सही लग रही है बेचारी। ये देखें, मुझे अपने बालों की शुरू से रही थी, बाल में हमेशा खुद आपके कभी बाल कभी curls स्क्रच हैं? कर ले, नहीं करती हूँ, मेरे तो डेड स्ट्रेट बाल हैं। अच्छा। कभी स्क्रच कर लिया, कभी कुछ कर लिया, आईब्रो पतली है, पतली रहा, हाँ, आईब्रो बिल्कुल बेस पतली तो पूरा- आईब्रोज मेरी भी, मैंने सारी भी जो तस्वीरें पुरानी भेजी वो उसमें मुझे तो मुझे जो वो एक था वो सारा तुम्हारा अगले सेगमेंट में जो दिखाऊंगा। पतली नॉर्मल eyebrows। दिनों वाली अभी है ना, सादिया का पूरा करते हैं, फिर हाँ, तुम्हारा अगले सेगमेंट में करेंगे। वही है ना, हाँ। वही पतली ये आईब्रोज, देखो। क्योंकि उस जमाने में थी ये देखो पतली कितनी- आईब्रोज। वैसे देखा जाए तो ये ये जो तो हमारे क्यूटनेस photographer है नहीं थे गालों में, हाँ, मतलब लेकिन आईब्रो पतली है ना, अल्लाह। और आई मेकअप का कलर अच्छी लग रही है, देखो, बहुत प्यारी लग रही है। वन कलर आई मेकअप एंड इट्स फिरोजी या कुछ इस तरह का, कुछ कुछ अजीब सा कोई Silvery, blue अब है। तुम कभी फिरोजी करके आई हो या मेरे शो पे? ग्रे सिल्वर। पर मुझे कलर से खेलना बहुत मजा आता अच्छा है, क्योंकि मुझे खुद मेकअप आता है ना, हाँ। मुझे कलर से खेलने का मजा आता है। हाँ। लेकिन अब मुझे कोई दे तो मैं डेप्थ के साथ खेलूंगी कि अच्छा, जब मुझे मेकअप उसको- नहीं आता था ना, जब मैं किसी के आगे बैठ जाता हूँ, हरा मेकअप कर दे आंख पे, कोई नीला कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस हाँ सही है। फिर मैंने खुद भी मैक के हरे नीले पता नहीं क्या क्या शेड्स खरीद के, इतने महंगे होते थे, जमा करे जैसे हॉबी के तौर पे, और वो आज तक जूम के तुए वैसे ही पड़े हैं, इस्तेमाल वो ही नहीं नहीं, तुम कर सकती हो, कलर पूरा नहीं ऐड करो, पूरा मैं नहीं कहती करो। हूँ, मैं बताऊँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, अगर मैं कलर करती हूँ, जरा सा भी देती हूँ ना, मेरा ना स्किन बहुत बुरा लगने लगता है। नहीं रेदा, मैं बता रही बट हूँ, दिस मेकअप मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जो अभी मैंने अपनी आईज पे किया और जब हाँ, दो तीन बीच में तस्वीरों दे में दो। गुजरा भी, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है कि लाइट कलर हो और आपकी भाई socket तुम बना ये अगर हुआ हो। कॉर्नर तुम All दे time। रही हो तो तुम खाली इनर कॉर्नर के अंदर हल्का सा कलर टच दे सकती मैंने हो। टच भी दिया है ना, या कुछ भी ऐसा करती हूँ, अगर दिखा के स्मो- कलर मतलब लाइक जरा सा भी कॉर्नर भी देकर एक कलर। ब्लू या कुछ टिंज डालती हूँ, मेरे ऊपर नहीं सूट करता। यकीन मानो, मेरी ये आजकल वाली स्किन है ना, mutually चल रहा है। ये वाली स्किन ये गंदी लगने लगती है, मतलब कि एक फ्लॉलेस नहीं लुक आती। नहीं माना, कलर से मेकअप इतना मजेदार नहीं लगता जो कि आपके अर्दी टोन्स वाले कलर्स बिल्कुल होते हैं, ऐसे उसमें इवन लिपस्टिक भी आपकी शक्ल और अच्छी लगती है। हाँ। ये तो इट्स अ फैक्ट। जहाँ ब्राइट लिपस्टिक शौक में लगा तो लेते हैं, लेकिन
चेहरा वो नहीं लगता जो मैंने लगना बड़ी चाहिए। कोशिश की, मैं ब्लू मस्कारा लेकर आई, ब्लू पेंसिल लेकर आई। इनफैक्ट अच्छा, मैं तो मेकअप की चीज मैं तो लगा हाँ, लेती हूँ। मैंने तो पहले भी बहुत लगाए हैं कलर्ड, अभी और भी, आज हाँ। भी लगाती हूँ। हाँ। मैं मैंने मेरी तुम्हारे skin शो खराब में एक हमने पता नहीं कोई वो किया था, इसी तरह का शादी इवेंट था, मैंने रेड सॉकेट बनाया था। रेड सॉकेट तो बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा, वो ये जो इतना ये जो cute लगा, रेड बहुत वार्म टोन्स खूबसूरत है ना, लगा था, हाँ। सादिया वार्म टोन्स है ना, ऑरेंज, रेड, हाँ, ये पीच, सब सही आते हैं। ये तो अच्छी लगती हैं। जो नीला, अच्छा, वो हरा, मुझे पता नहीं, मुझे मजा आता है। मैं तो अंदर कलर में से अच्छा, खेलती मुझे हूँ। बहुत शौक है हर मैं कलर, कलर हर से ग्लिटर खेलती हूँ, हाँ। कि अपने ऊपर मैं मेकअप मैंने बड़े शौक से ना इसके थे लाइनर्स थे कलर्ड, यार मुझे दो, मैंने लिए इसके एक लगाए, हल्का सा। बहुत मुझे शौक। लेकिन मेरी स्किन जो है ना वो अजीब पैची मुझे लगने तुम्हें लगी। लगता है ऐसा, मुझे खुद फील हुआ, तो नहीं तुम सूट- ब्राइटर दे दो जब तुम ऐसे कलर्स करो, तो उस वक्त तो अपनी स्किन को बाद में जरा हाईलाइट कर दो। पैची लगती है, ये नहीं कि सांवली लगती है, खाली पैची स्किन लगती है। मतलब जैसे मुझे समझ आ गया कि मेरी जिंदगी में मेकअप के लिए क्या नो है। एक तो Okay. सिल्वर आई मेकअप मेरी आंखों पे बिल्कुल सूट नहीं करता। अच्छा। ठीक है, वो मेरी आंखों को छोटा कर यू देता नो है। बेटर, यस ऑब्वियसली। फिर काजल मुझ पे सूट नहीं करता, सब अपना अपना बताएगा हर सेगमेंट में। काजल के लिए नॉर्मल अगर जा रही हूँ स्क्रीन पे नहीं हूँ ना, तो काजल बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। बड़ी Screen पे नहीं अच्छा एक लगता। ईस्टर्न लुक और बड़ी हाँ, अच्छी आएगी जब मैं काजल वाला मेकअप करूँगी, अट्रैक्शन लगेगी। लेकिन अगर मैं स्क्रीन पे काजल लगा लूँ, बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है, ये आंख अजीब सी लगती है, अजीब लेकिन बेल है। काजल लगा के, झुमके पहन के, बीच की मांग टाइट, वो जूड़ा, ऑफ हाँ, स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, इसमें भी कर सकती हो। स्क्रीन पे नहीं। हाँ, आपको पता है आपके लिए ये भी होता है कि कुछ चीजों में आपकी तस्वीरें और वैसे स्क्रीन अच्छे आपको आते हैं। सपोर्ट नहीं कर रही हो। जैसे थिक लैशेस मेरे लिए नो है, मैं थिक लैशेस बिल्कुल नहीं लगाती। एक ब्रेक के बाद आते हैं, फिर सादिया से हाँ। पूछते हैं कि इनकी जिंदगी में कौन सा मेकअप नो है। इससे आपको अंदाजा होगा कि आपकी जिंदगी में कौन सा मेकअप नो है, क्योंकि जब हमें आदत हो जाती है ना वो मेकअप करने की, तो हमें लगता है कि नहीं 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 भाई, हम तो लाइट लिपस्टिक में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको अपनी आदत खत्म करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि आप सबसे बेस्ट किस चीज में लगते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये सुबह जो वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कभी कभार अपने वो क्या कहते हैं ना, पास्ट को हम कोस रहे होते हैं कि हमने क्या किया, हम वही कर रहे हैं आज। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे भी आप कुछ सीख सके, क्योंकि हम तो ये पहले ही करते थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, अगर हम कई दावतों में जाते हैं तो हम देखते हैं वो अभी भी कर रहे होते हैं। और यकीन माने उनको कोई बताने वाला नहीं है कि अम्मा जी आप अच्छी नहीं लग रही, आंटी जी आप अच्छी नहीं लग रही। और आंटी जी को अगर किसी दिन मैंने कह दिया, आंटी जी अगर आप लाइट लिपस्टिक लगाएंगी आप इतनी यंगर लगेंगी, इतनी प्यारी, तो आंटी जी को तो आदत है पर्पल लिपस्टिक लगाने की। मैंने कितनी सारी अपनी आस-पास की आंटियों का मेकअप किया है, हम जानने वाली। मेरे जाने के बाद वो लिपस्टिक मुंह धो के वो खुद अपना मेकअप कर लेती थी। मैं कहती थी यार मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया होगी। क्योंकि सीरियसली आपको हैबिट डेवलप हो जाती है डेवलप अपने आप को ऐसे देखने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डार्क लिपस्टिक के बगैर तो उनको लगता है मेकअप ही नहीं किया। मतलब वो लोग मेरी और कुछ मेकअप नहीं करते ना, बस जल्दी से पाउडर लगाए कर लिया, तो उनको होता है बस लिपस्टिक डार्क हो। ये तुम fact- सही कह रही हो, वो लोग नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। करते। भाई मेरी अम्मी जो थी वो, उन्होंने ना अपने इंतकाल से कुछ साल पहले पान वान कुछ खाना शुरू कर दिया था, तो उनके दांत जैसे पहले वाइट होते थे हाँ, वैसे नहीं नहीं, रहे, जाहिर गड़बड़ हो गए हाँ। दांत थोड़े से। तो अम्मी लगाती थी डार्क मरून लिपस्टिक। हाँ, अम्मी को कहती थी अम्मी आप लाइट लिपस्टिक लगा के देखें, क्योंकि वो डार्क मरून हाँ। लिपस्टिक पर ऊपर से दांत भी अंदर से खराब पान वाले और आपकी बेस लगी हुई, तो अम्मी, मैं कहती थी अम्मी प्लीज नहीं, ये लाइट है। लगा के देखें, ना मानती नहीं थी। मेरी मम्मी अभी तक, उनको टिपिकल एक ही शेड है, वो जो रेडिश मरून। अच्छा, मैंने जब खुद कभी उनका मेकअप किया है तो मैं डार्क देख के उसके अंदर पीच डाल के ब्लेंड करके, और रंग अच्छा लगता है, लेकिन उनको खुद से नहीं आता, वो एक ही शेड कहते नहीं 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 बस ये, मैं कहा मैं ब्राउन, या मरून, बस हाँ सही है। या ब्राउन। आप बताएं भाई। हाँ, चलें। ये डार्क या मैंने अपनी brown होता है। गलतियां बताई, अब आप आ जाए। जैसे मुझे बाद में और पहले अभी भी क्या था और अभी अब भी क्या? ऐसा देखो, पहले तो पतली आईब्रो थी, आईब्रो ही नहीं बनाने देती थी नबीला हमें, तो मेरी नेचुरली पतली आईब्रो थी हमेशा से, कि बगैर मेकअप की भी अगर मेरी तस्वीरें देखें तो उसमें पतली आईब्रो ही, मैंने नहीं बनाई हाँ। थी ही नहीं मेरी आईब्रो पहली दफ़ा बनाई थी साइमा मेकअप आर्टिस्ट थी, और जो डांट पड़ी थी मुझे नबीला से, उफ, क्योंकि उसने मेरी आईब्रो बनाई तो मेरी नेचुरल आर्च वाली आईब्रो है, तो मैं तो बता नहीं सकती कि वो मेरे साथ क्या हुआ था क्यों, लेकिन वो अब तो हो गया जो ब्लंडर होना था, क्योंकि वो साइमा का एक मेकअप लुक थी, उस पर हमने करना था काम। खैर एनीवे, तो वो
मुझे अब एहसास है कि एक तो मुझे पतली आईब्रो का मुझे बाद में सबको देख के शौक होता था, मेरी थोड़ी चौड़ी हो आईब्रो। ये आकिफ का मेकअप है, यहाँ आ रहा है, यहाँ थोड़ी वहाँ नहीं आ रहा। यहाँ थोड़ी चौड़ी है, ये आकिफ का मेकअप ये है। आकिफ का मेकअप आकिफ है, ने क्या चेंज किया है शादियों में? वो आकिफ ने जैसे लिपस्टिक eyebrow सॉफ्ट छोटी की है। करी, आईब्रो की लेंथ छोटी करी। Yes. आईब्रो की लेंथ उसको पसंद ही नहीं है, वो अभी भी लेंथ के बगैर। अच्छा आकिफ का मेकअप देखे हमेशा मेरी आंख को ना ये ऊपर नहीं चढ़ाता, लंबान में रखता है। लोग Corners ऊपर भी है। चढ़ा देते हैं, कॉर्नर पहला, उससे मेरी हार्श इसमें लुक corners, आती थी। हाँ। तो ये लंबान में रखते से सॉफ्टर लुक रहती है। अब मेकअप इसमें बहुत है क्योंकि मैं ब्राइड बनी हुई हूँ। कितने दुल्हन उसमें- साल पहले का ये? मेरा ख्याल है कि 2008-7 और आकिफ का जो खासियत थी उस जमाने में वो ये थी कि जैसे सब जो है वो थोड़ा सा ऐसा मेकअप करते ट्रेडिशनल टाइप। ये भी आकिफ एक का थोड़ा makeup है, नया जमाने का different मेकअप। भाई उसकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, ये भी शक्ल आकिफ change का कर देता मेकअप है, आकिफ की फोटोग्राफी है। हाँ। और वो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करता था। और रूबी शकील का ये हमने शूट किया था कुर्तियों का, तो उस पे हमने सब याद है सादिया जी हाँ, आपको? मुझे सब याद है। कितना ज़माना ये change- मेरा पहला शूट है जो खावर रियाज ने किया था और मैंने पहली दफा कैमरे को फेस किया था। लेकिन सादिया इसमें तो बहुत प्यारी लोग आ रही ये है। देखिए, हाँ, और ये लाहौर की एक बहुत ही जबरदस्त, मुझे इनका नाम भूल रही है, इनके स्कार्फ्स का था, वेरी एलिगेंट। और वो मैंने लेकिन सादिया टेंट तुम टॉप बहुत पहना हुआ। अच्छी लग रही हो। हाँ, ये मैं बता रही हूँ, जो आप लोग अब कहते हैं ना कि नो मेकअप लुक, उस वक्त भी थी बिल्कुल। देखिए कितने स्लीक मेरे और बाल सादिया बने के हुए। होंठ वैसे ही मोटे हाँ, हैं। वैसे ही है। आईब्रो उन्होंने मेरी चौड़ी करी थी, खावर भाई का मेकअप था। ये मेरी नेचुरल है, मतलब मैं आम दिनों में तब भी मेकअप नहीं करती थी, मैं अभी भी आम दिनों में ऐसे ही आपको धुले मुंह के साथ ज्यादा ज्यादा काजल लग जाता है, तो वो मुझे अभी भी सूट याद है करता है। सादिया का फर्स्ट टाइम मैनहट्टन में मुलाकात हुई थी ऑडिशन के लिए। ऑडिशन में आई मैनहट्टन से दुबली ही मैंने अपना पतली काम सी। किया। तो ये भी देख ले, ये भी मेरा ख्याल है किसी ड्रामे का या उसका शूट है, गले में गोल्डन कलर अच्छा का अब वो। आप देखो सादिया की हाई- इतनी बैक कॉमिंग आपको अब backcombing। नजर नहीं आएगी। अब नहीं आती। वरना सादिया की इसमें- बैक कॉमिंग मशहूर थी। मशहूर थी और मुझ पे बैककॉमिंग सूट करती थी। वो जमाना था ना मुझ पे बैक कॉमिंग। बहुत सारे लोगों पे वो बैककॉमिंग, अभी आप अगर पुरानी तस्वीरें देखें तो वो बुरी लगे, लेकिन मुझ पे बैककॉमिंग सूट भी नहीं, करती नहीं, बहुत थी। प्यारी picture है। तो ये हाँ, मुझे हल्की सी लिफ्ट हुई। सादिया जैसे जैसे टाइम गुजरता गया बैक कॉमिंग खत्म चेंज हो होती गया है ना, फैशन तो से। बिल्कुल ही आपको अब वही वो चीज चीज़ें बुरी नजर ही लगना नहीं शुरू आती। हो हाँ, बुरी लगने लगती है। कि लेकिन मुझे याद है सादिया ने बताया था कि वहाँ दुबई से ना वो अंदर बैक कॉमिंग के वो मिलते हैं। हाँ, वो स्पंजेस sponges लगा तो लो। ज्यादा करनी भी नहीं पड़ती, वो मैं लेकर आई। मॉर्निंग शो में शुरू में पता नहीं क्या क्या अंदर सर के रखा है बैक कॉमिंग करने के लिए। अच्छा आपने किया हुआ है? पर मैंने आज सादिया नहीं बोला। आज भी जो मेरा है कहना ना, बहुत जो change आया है। आज भी जो हेयर स्टाइल्स हैं, जैसे कि अगर आपको लूज बन बन रखना बनाना है है, या कोई ऐसी चीज कहें तो बैक कोमिंग फिर भी आप देनी पड़ती है। देनी पड़ती है, लेकिन वो इतना ज्यादा वो हम्प वाली चीज है ना, मैंने वो हम बुरी वो लगती है। नेचुरल में आ जाता है ना वो back अगर combing। साड़ी पहन रहे हैं आप देखें सैलून वाले, तुम लोग आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते होगे। हाँ। सैलून वाले हाँ। देखो अब बैक कॉमिंग होती है ना, तो यहाँ से होती है, ये चीज आपको हाँ। पतली रखनी होती है। हाँ। उस जमाने में सैलून वाले पूरा सिर्फ तरबूज हम बनाते थे। याद है सिर्फ बबल्स हम, वाले हाँ। जुड़े, 7 बबल्स जुड़े, 3 बबल्स और जुड़े, पूरा ही 4 आता बबल्स था, जुड़े। पता है तुम तो उसमें पैदा भी नहीं हुए होगे उस जमाने में। जो हम देखते थे फिल्म स्टार्स वगैरह, सोचो जेबा मोहम्मद अली ने वो जो तो फिल्में अलग ही दौर हैं, था, oh my God। तो वो तो इतनी इतनी हाँ, बड़ी वो बड़ी तो होती अलग थी। भाई मुझसे एक मिस इतना हो गया, चेहरा, मुझे- इतने ज्यादा बाल, वो मैंने एक अलग ही मैडम concept था। नूरजहां को ना ट्रिब्यूट किया था, वो मुझसे मिस हो गया। अभी इसी बातों से याद आया, वो मेरे पास वीडियो है, अभी मैं भेजती हूँ अगर हो। उसमें मुझे इफ़त रहीम का शो था और मैडम नूरजहां को मैंने उसमें एक सॉन्ग उनका ट्रिब्यूट, मैं पूरी मैडम बनी थी। मैडम हमारा मुसरत मिसबा ने पूरा मेकअप एंड बाल वो सारा किया था, मैं लाहौर में जाके कर आई थी। तो वो भी बड़े मज़े का चीज़ें यादगार है मेरे पास। मुझे अब जब मैं सोचती हूँ ना, तो मैंने सारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ, अच्छा, अख्तर अब- शहजाद के साथ काम किया। अच्छा अब मुझे बताओ सादिया, हाँ, उस जमाने की मेकअप में और बेस आज सबसे पहले चेंज आई। क्या अब आपको लगता है कि आप पे क्या चीज सूट नहीं करती, वो आपको पता नहीं थी उस वक्त? उस वक्त अब मुझे क्या पता पता नहीं चल थी। रहा है? जैसे थिक लैशेस, मुझे ना अब जाके आइडिया हो गया कि मुझ पे थिक लैशेस और लॉन्ग लैशेस नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मेरी आंख ना दब जाती है। मेरी ऑलरेडी खुली आंख है, बड़ी आंख है, आप इसको जैसे ही बड़ी और वो नहीं 3D लैशेस और 4D लैशेस जो आजकल चल रही है, आप लगाए मेरी आंख यूं हो जाएगी, रूपी सी हो जाती है। जितनी हल्की लैश लगेगी उतनी उतना आंख मेरी खुला खुली खुला। रहती और है। क्या चीज सूट नहीं करती थी? अच्छा, मुझे मेकअप में वैसे तो मुझे
बहुत थिक बेस अब मैंने आके नोट किया कि उससे ना मेरे फीचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगते थे। अच्छा मुझे मेकअप में जितना आप ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग देते जाएंगे, मेरी जो है ना आईब्रो आप थोड़ी देर आँख यूँ हो जाएगी, मैं ऐसे करके मैडम बनना शुरू हो जाऊंगी। लेकिन हाँ, तो मैं खुद भी देती हूँ, अगर मैं अपना भी करती हूँ मेकअप तो मैं सॉकेट को हल्का सा राउंडिश में और इवन नीचे भी करूँ तो मैं राउंड में लंबाई में घसीट, हाँ लंबाई में और राउंड में, हल्का सा राउंड एंड पर अगेन वो आंख की शेप पे डिपेंड करता है। वो अब मुझे जाके अंदाजा हो कि ये चीजें ना मुझे जैसे निदा जो है वो उसको उठाना जरूरी है, उसको जरूरी है क्योंकि उसकी आंख की शेप ही ड्रूपी है, तो निदा को तो उठाना जरूरी है। तुम जो तुम्हारी ऑलरेडी उठी हुई है तो तुम्हें गिराना जरूरी है। नहीं, तब हमें ये नहीं पता था ना, हर मेकअप आर्टिस्ट तो आपको पता है जिसको मेकअप आर्टिस्ट को आंख मिल जाए वो लग जाता था। लेकिन आज भी जो है वो लोगों को अंडरस्टैंड करना ना, ये चीज डिफरेंस बहुत मुश्किल हाँ। लेकिन साथ अभी भी तुम वो वाला आम मेकअप भी लोगों कैरी को, कर नादिया, सकती हो। आम लोगों को कैसे समझ आएगी ये चीज कि देखो, किसी का मेकअप नहीं कर रहे, उनको अपने बारे में जानना है, वो कैसे जाने? अब तो इतना रिसर्च है, यू नो लाइक इतना ज़्यादा जो है वो आप अपनी फेस शेप को स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो गया, चाहे गूगल हो गया। आप अपनी जाहिर है, यू नो लाइक आपका फेस कट क्या है आप उसको स्टडी कर सकते हैं, आपकी नाक कैसी है आप उसको स्टडी कर सकते हैं, आपकी आंख कैसी है। जब आप किसी और की आंख देखते हैं, चाहे वो इंटरनेट पे गूगल में क्यों ना लिखा हुआ हो कि जी ये जो है ये लिफ्टेड है, ये ड्रूपी है, ये आमंड शेप्ड है, तो ये जो है वो ऐसी है, ये वैसी है, आईब्रोज कैसी हैं, आपकी यू नो लिप्स कैसे हैं, हार्ट शेप्ड हैं या राउंड हैं, या यू नो मतलब इतनी जाहिर सारी चीज़ें। लेकिन आपको थोड़ी देर अपने शीशे में खड़े होकर या तस्वीरों में आपको जो है वो अपने आप को स्टडी करना ज़रूरी है कि यार मेरी ये आई शेप है। या तो फिर ये कि आप जो हैं अगर जैसे कि मेकअप मास्टर क्लासेस होती हैं, मेकअप वर्कशॉप्स होती हैं, सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं, मैं भी अपने सैलून पे कराती हूँ, तो उसमें ये होता है कि आप जो हैं फिर आप जब आप जाते हैं तो फिर कोई और जो ट्रेंड ऑलरेडी होते हैं वो आपको बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपको। अच्छा, मेजॉरिटी अभी भी लोग जो तुम बताई ना उनको सीखना नहीं है, वो बेसिक अगर सीखते भी ना तो दूसरों के लिए लाइक ब्यूटिशियंस अपने ऊपर आई हार्डली डाउट कि कोई इतना स्टडी करता है। आजकल जो लोग करते हैं बहुत एक डिफरेंट क्लास होगी। जो हाउस वाइफ जो मॉर्निंग शो देख रही है वो शायद तुम्हारे शो में बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं, दिखा रहे, उससे वो उनको थोड़ा नॉलेज हो। लेकिन ये जब आप देखते हैं ना यूट्यूब पे, नहीं आता उन लोगों को, नहीं समझ ही नहीं आएगा कौन कर रही थी मगजमारी। तो मसला ये है वो जो खवातीन देख रही है ना हमें, हाँ। उनको ये होगा अच्छा ओके इन्होंने ये तरीका बताया, उनको ये नहीं पता कि ये तरीका उनके ऊपर क्या तुमने कितने शोज किए मेकअप के, कितना बताया। मगर मसला ये है जैसे सबके फीचर्स अलग हैं, वही वाली बात हम दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमने एक डिफरेंस बताया कि मेरी आंखों का मेकअप उठा हुआ होता है और उसकी आंखों का मेकअप, सादिया की आंखों का मेकअप लंबाई में होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी आंखों का शेप उठा हुआ है कुदरती तौर पर। तो ये चीज ये बताना जरूरी इसलिए है आप लोगों को कि आपकी सगी बहनों में ये होगी शक्ल का डिफरेंस, कि आपकी एक बहन होगी उसको आपको ऐसे करना पड़ेगा मेकअप। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टोरिंग की बात होती है, कॉन्टोर कितनी जरूरी है मुझे नहीं पता था। जब कॉन्टोर करते थे मेकअप आर्टिस्ट तो उन्होंने पूरी नाक की एक लाइन बनानी है, ठीक है, और आके ब्लेंड कर देना है। मुझे जब मैंने खुद समझा तो मुझे लगा कि मेरी ये नाक तो इतनी पतली है, तो मैं यहाँ तक क्यों हार्श कॉन्टोरिंग करूँ? तो मैं अपनी आधी नाक की कॉन्टोर करती हूँ, यहाँ तक बस सिर्फ एक खाली ब्रश जाता है। तो ये चीज पहले नहीं पता थी, शक्ल इतनी अजीब आती थी कि ये क्या है, मेकअप ना करो तो ज्यादा अच्छी लग रही हूँ ड्रामों में, जो मेकअप करके गई हूँ तो बर्बादी मचा ली है। देखो तुमने कोशिश की, तुमने देखा, बहुत से लोग को चाहिए कि अपनी एक्सपेरिमेंट करें, ट्राई करें, शौक यू नो लगा के ये अच्छा लग रहा है, ये लिपस्टिक नहीं लग रही, ये तो लोग यूं देखने में मजा आता है लेकिन खुद से नहीं शौक होता। अच्छा, एक और चीज निदा कि मेकअप में जो है ना आपकी एज से रिलेटेड भी चेंजेस जो आती है ना, आपका मेकअप चेंज होता है, ठीक है ना। जैसे कि यंगर एज में जो है वो आप एक कॉन्टोर अगर एक तरीके से करते हैं तो आपकी ओल्डर एज में आके आप वो कॉन्टोर आपको नहीं वैसे होता, ठीक है ना। तो अब ये चीजें भी लोगों को थोड़ा एक मिसाल दो, कॉन्टोरिंग की मिसाल दो कि भाई आप यंगर एज में कैसे करते थे, यंगर एज में आप कैसे करते हैं? यंगर एज में आप कॉन्टोर थोड़ा सा नीचे की तरफ से आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपके सारे फीचर्स लिफ्टेड, ठीक है ना, तो आप हल्का सा नीचे के साइड पे कर सकते हो।
जो कि अमूमन हम लोग देखते हैं कि हाँ जी कॉन्टोर जो है वो आप नीचे से शुरू कर, लेकिन जब जैसे जैसे आप बड़ी उम्र के होते जाते हो आपको कॉन्टोर नीचे करोगे वो और आपकी शक्ल नीचे लटक जाएगी। बिल्कुल लटक तो जाएगी। आपको जो है वो कॉन्टोर लिफ्ट करना है, लिफ्ट करके लगाना है तो मतलब बहुत सी ऐसी चेंजेस होती है। लिप्स की शेप में भी जो है अगर आपने फॉर एग्जांपल फिलर्स नहीं कराए हुए हैं, आपने जो है वो आपके लिप्स अगर पतले होते जाते हैं विद एज, आपकी लिप्स पतले होते हैं, आपकी आईब्रोज ड्रूप करती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी चेंज होती हैं। आपकी थ्रेडिंग का तरीक़ेकार भी चेंज होना चाहिए है कि जिसके अंदर आप अपनी आईब्रो की शेप को जो है वो थ्रेडिंग के ज़रिए आप कैसे चेंज कर सकते हो। और उसके बाद फिर जब आप अपनी आईब्रो को बनाते हो तो जिस तरह कि ऑलरेडी सादिया की आईब्रोज लिफ्टेड हैं, लेकिन विद एज अगर आपकी आईब्रो ड्रूप कर रही है तो फिर आपको नीचे नीचे से आपको नहीं फिल इन करना, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से फिल इन करना है ताकि ये लिफ्टेड रहे, आपकी वो आर्च बनी रहे। अगर आपके लिप्स पतले हैं तो फिर आप उसको हल्का सा आपको आउटलाइन एक्सटेंड करनी पड़ती है, ये आप यंगर एज में नहीं करेंगे तो अगेन विद एज एज वेल आपकी मेकअप में चेंजेस आती हैं। तो लाइक ये बात जो है वो कहना बिल्कुल गलत होगा कि आप जो करते थे वो आज आप नहीं करो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर फीचर्स। नहीं, वो सारी बात तो सही है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम तो आज उस बात पर बहस कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको बताया, इन लोगों को बताया कि काजल मेरे लिए नहीं बना, ये मुझे बाद में अंदाजा हुआ। चाहे मैं उस वक्त यंग थी, टीनेज में थी, वो नहीं स्क्रीन पे अच्छा लगता था, वो मुझे देर में जाके पता चला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब आप वो चीज़ हटाते हैं तो आप कहते हैं ओह ये तो ज़्यादा बेहतर है। सही बात है, बिल्कुल। बेसिकली आज का शो इस चीज़ को लेकर है। हाँ, लेकिन अब आप तुम्हारी पिक्चर्स दिखाएंगे। चलो दिखाओ नादिया की पिक्चर्स। यार ये तो अच्छी लग रही है इसमें भी बहुत। तो तुम्हारा बिल्कुल लेटेस्ट मेकअप। ये मेरी पहली फोटो थी। आप देखें ना, वही पतली आईब्रोज हैं, लेकिन मेकअप में ऐसा इतना कोई चेंज नहीं है। क्योंकि तुम मॉडल थी ना, मॉडल्स का वैसे ही मेकअप, ऐसे मेकअप आर्टिस्टों के हाथ में तुम जाती थी, इतने जिनको अच्छा आता फेस जो है और उस टाइम पे मॉडल मेकअप किसी को समझ नहीं आता था। नहीं आता था, सही मॉडल मेकअप नहीं समझ आता था। हम कहते थे अच्छा मॉडल्स अल्लाह था। ये जो है ये मैंने जो है ना ये बचपन में आई डोंट नो मैं कितनी उम्र की थी, 14-15 साल की, तो मैंने जो है ना वो जान पूछ के ना हम लोगों ने ये इस किस्म का क्रेजी किस्म का मेकअप किया, सारा लिपस्टिक बाहर निकाली हुई, आंखें अजीब क्रेजी का लाइक की हुई, तो ये डिजास्टर मेकअप था। ये देखो, ये इनोसेंट है। अच्छा अब आप मजे की बात ये देखें, ये थोड़ा सा नो मेकअप स्टाइल है ना, लाइट लिपस्टिक और वो कंप्लीट। तो वही वाली English बात है film कि की हमारा heroine लग रही है। ड्रामों में जो हशर करते थे ना मेकअप आर्टिस्ट, ये तो जाहिर है जाती होगी नबीला शबीला के हॉलीवुड की एक्ट्रेस लग रही इसमें भी है। जो है वो पतली आईब्रोज है जो मैंने ये मेंशन इससे किया कितना हुआ मिल रही है? था। ये देखो कितने मजे। अल्लाह कितनी डिफरेंट लग रही है। लाल बर्गंडी लाल कलर है। लाल बाल थे, एक लाल ज़माने में बाल थे मैंने ना, लाल बर्गंडी बाल। लाल बाल तो कलर सभी ने कराए हैं मुझे लगता है। अच्छे लग रहे हैं बरगंडी। हाँ, ये आप तो नहीं लग रही। देखो जरा फ्रिंजेस। फ्रिंजेस, हाँ अच्छा फ्रिंजेस जो है वो मुझे, हाँ ये भी मेरी बहुत ही बचपन की तस्वीर है। नादिया तुम अपनी बेटी से मिल रही हो, हाँ देखो बेटी लग रही हो। यहाँ पे ये देखो अगेन गले कितने प्यारे नादिया। पतली आईब्रोज। आप ही तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छा मेकअप किया है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे वो गोल्डन टाइप के जो वो लाल कॉपरी बाल थे, बाल चल रहे थे। कॉपर नहीं जैसे तुम मैंने नोट किया black तुम lipstick, काजल black। ओ यू नो। अब देखो इसमें शक्ल बिल्कुल चेंज लग रही है। आप हर वक्त ब्लैक लिपस्टिक। नहीं अब मुझे बताओ नादिया, जैसे मैंने तुम्हें आप काजल कम लगाते हुए देखा, मैं बहुत कम, मैं कभी भी नहीं लगाती काजल। है ना, नहीं पहले तो लगी हुई है। नहीं शूट्स में लगी हुई होगी, लेकिन अमूमन मेरी अपनी पर्सनल तस्वीरों में कहीं तो काजल शुरू से तुम नहीं लगा दी? नहीं। क्या तुम्हें सूट नहीं करता था या क्या? तो मेरी आंख छोटी है तो मुझे कभी भी मेरी आंख पे काजल अच्छा यही नहीं लगा। देखो ना, यही लोगों को छोटी नहीं है, पता कि जिनकी आंख छोटी है काजल लगाने से बड़ी नहीं होती, हाँ, और छोटी होती है। और बच्चों को मत लगाया करें। अनलेस कि अगर काजल लगाए भी तो खाली नहीं, फिर इसको यहाँ से स्प्रेड करके थोड़ा बड़ा करें। हाँ वो तो तुम आना सही- चाहिए, देखो बात सुनो, वरना नहीं। तुम अच्छा लोग और भी professional मैंने मैं भी नहीं तस्वीरें लगाती। भेजी भी हैं जिसके अंदर एक में कोई शूट का मेकअप हुआ हुआ है, जिसके अंदर हमने कह रहे थे ना कि जी वो कलर्ड हुआ हुआ है, लेकिन उस वक्त में वो किसी अगेन वो शूट का मेकअप हुआ जिसमें कलर्ड आईज भी हैं और डार्क लिप्स भी लगे हैं। यार एक जमाने में तो पता नहीं अब वो तस्वीर उन्होंने दिखाई नहीं है, मैंने सारी दिखाओ वो तस्वीरें कलर्ड भेजी आई मेकअप वाली है।
जरा ढूंढो। शूट की एक जमाने में तो शादी की जो दुल्हनें होती थी, दुल्हनें। उनके ये डब्बे ये बनते ये ये हाँ, Oh my देखिए ना, फ्रोजी आई है शेड। बहुत प्यारा। ये मेरे पास भी, लेकिन मेरी शादी फिरोजी उसमें इसमें फिरोजी आँख आई भी है शेड। और लाल लिपस्टिक हुआ हुआ है। आई थिंक आपका आई मेकअप भी फिरोजी और लगा आपने है। लेंस भी फिरोजी लगाए हुए हैं। इसमें लिपस्टिक का वो होती है ना सैंड, जो तुमने अभी लगाई तो Nude type, और अच्छी हाँ, लगती है हाँ। न्यूड। लेकिन ये है एक शूट का मेकअप। मगर तुमने कैरी कर लिया ना एज अ मॉडल। अच्छा लेकिन उस टाइम ये चल रहा था। हाँ, इन पिक्चर्स के बड़े बड़े पोस्टर्स ऐसे पार्लर्स में लगे होते थे। ये हर डार्क आई जगह। मेकअप और डार्क लिपस्टिक का एक जमाना आया था आया माया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? आया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रूल हुआ, नहीं भाई नो डार्क मेकअप। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अब कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर डार्क आई में आईज हैं तो हाँ। लिप्स सॉफ्ट होने चाहिए। हाँ। पहले कुछ नहीं था ऐसा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। वो ये पिंक लिपस्टिक लगाई या रेड मरून और डार्क मेकअप। भाई जैसे मेरी नंद की शादी का मेकअप हो रहा था तो मेरी नंद के रेड लिप्स कर दिए ब्यूटिशियन ने, तो मेरी और लाइट आंखें कर दी। मेरी नंद ने कहा नहीं नहीं मुझे तो डार्क आइज चाहिए, मेरी आंखें छोटी हैं, वो तो नज़र ही नहीं आ रही, बिल्कुल मर्ज हो गई हैं। नहीं उसको समझ आया, उसने आंखों का डार्क मेकअप कराया, काजल खिंची हुई वो उस तरह ना, हाँ। जिस तरह की ब्लैक मेकअप होते थे, और रेड लिपस्टिक लगाई, कैरी किया उसने। हाँ। मतलब कुछ लोगों के फीचर्स पे नहीं सूट नहीं करता सूट ना। करता। और कुछ नहीं, मैंने लोगों भी को अपनी शादी पे कैरी किया करना था, आना चाहिए। क्योंकि मेरे ऊपर नीचे लाइनर काजल भरा सबा ने हाँ। बनाया था और मरून लिप्स बनाए, पर मैंने किया फिर कैरी। अब जब हो गया मैं कहा बस अब ठीक है, अब हो गया, अब चलो अब कैरी करेंगे इसको, तो करना ही है। तो वो लेकिन हर कोई नहीं कैरी कर पाता। हाँ। तो तुमने अपने अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज महसूस की कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैंने ये जो किया थोड़ी बहुत ही सही, ज़ाहिर है तुम्हारा शुरू से ही मेकअप आर्टिस्ट वाला ही एस्थेटिक था, सेंस था, तो तुमने उतने ब्लंडर्स नहीं किए होंगे शायद जितने मैंने किए, मुझसे कम सादिया ने किए, तुमने और भी कम किए होंगे। अब मुझे लगता है कि जो अगेन ये हमारे आई गेस वो ट्रेंड वाली बात थी कि जो पतले आईब्रोज हाँ। सादिया अच्छा ने ब्रेक के बाद आके पूछती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। ब्रेक के बाद आके मैं नादिया से यही सवाल करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने दुखड़े रो रहे हैं आपके सामने कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपको वक्त सिखाता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको सीखने की जुस्तजू होनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए कि आप अपने लिए ही, भले आप प्रोफेशनली नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन बंदा अपने लिए चीज़ें सीखता है। वही हम आपको आज ये बता रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करके देखिए, सीख के देखिए, आप अपने आप को बेहतर पाएंगी। और आप जब बेहतर दिखते हैं ना, आप काम बेहतर करते हैं। आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं एकदम आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। आप अपने ससुराल में हैं, आप दिखने में बेहतर लगेंगे, आपका वहाँ बात करने का कॉन्फिडेंस। 100% बिल्कुल सही तुमने बात है की ना? है। लिटरली जब आप ये अपने साथ आपने खुद आजमाया होगा, जब कभी मैं बहुत अच्छी लग रही तो मुझे लगता है कि नहीं आज बहुत एवरीथिंग इज परफेक्ट, हाँ अलग से एक आता कॉन्फिडेंस, हाँ। एक एक वो झिझक नहीं। हाँ। तो ये चीज है बिल्कुल। अच्छा बट पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो ना वैसे आप करो, कपड़े भी सही, और हाँ। मेकअप भी, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो, ईस्टर्न वेस्टर्न मॉडर्न या पुराने ज़माने जो भी है। बट अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो कंफर्टेबली उसमें पिंक बैग, पिंक शर्ट, पिंक जूते, वो कंफर्टेबली उसमें। मुझे ऐसा लगता है ग्रूमिंग के लिए ना एक्सपोजर की भी ज़रूरत है। आप ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे देख लें, इस तरह के ड्रामे मूवीज़ देख लें। आजकल कितनी स्टाइलिंग तो हमें टीवी ड्रामों से और उससे पता चल जाती है कि क्या फैशन में है, क्या किस तरह का fashion में, मेकअप क्या फैशन में। तो आई थिंक अपना इससे बहुत एक्सपोजर होना सीखता है। चाहिए। मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर नेटफ्लिक्स की फिल्में हैं, हाँ। उसमें एक वो डायनेस्टी था या क्या थी, जी, कौन सी हाँ, सीरीज डायनेस्टी थी? सी। उसमें क्या मतलब कितने प्यारे, आता है, बिल्कुल, फिर हाँ। अश्क ममनू था उसमें, जो भीतर थी, पता नहीं क्या नाम था उसमें भी, हाँ भीतर ही था। तो वो लाइक वो जिस तरह के कपड़े पहनती थी, जिस तरह का मेकअप करती थी, आप बहुत सारी चीजें टीवी देखकर भी सीख सकते हो। वो है, हाँ। जिसने बाल कैसे बनाए हुए हैं, उसका कैसा मेकअप हुआ है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं। बहुत फर्क पड़ता जब मैं मॉडल और एक्टर नहीं थी, आप सब लोग ड्रामों में आते थे, तो मैं टीवी देखती थी और मेरे घर में ये एक चीज़ होती थी कि अच्छा अब देखो कमीज़ के साथ ना शलवारों का फैशन आ गया है, तो हम लोग फिर वो शलवारें बनवा रहे हैं। ये होता है। हालांकि अब जब मैं ड्रामे देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कन्वीनियंट के हिसाब से हम कंटिन्यूटी बना रहे होते हैं और उस हिसाब से हम चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन तब ऐसा तो अच्छा लाइनर लगा लिया, 2-3 ड्रामों में देख लिया लाइनर लग रहा है आजकल, तो बस लाइनर का फैशन है। तो शौक तो की बात है ना, ऐसा होता है तुमने बिल्कुल। मतलब आप या जैसे खुले देखा। पांचों की शलवार चेक हाँ। करिए, सही है,
अब वो पहनना अच्छा लग रहा है। जब हम छोटे थे और हम बाबरा शरीफ को देखते थे कि भाई ये मैंने कहती थी ये पॉइंट मतलब हम खुद मजाक उड़ा रहे होते थे, वो जो म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड चल रही थी टॉय टॉय, तो हम कहते थे हाय ये खुले पजामे खुली शलवारें, और आज वही खुली शलवारें हमें कितनी जबरदस्त लग रही लेकिन हम लोगों में से कुछ लोग मेकअप ट्रेंड सेटर रहे हैं। मतलब मुझे अपने पूरे ड्रामे आज भी याद है कि जब मैंने 96 से स्टार्ट किया और 2012 तक जब मैंने अपना ड्रामा छोड़ा है, तो मेरा कोई ड्रामा आप उठा लें तो वो एक से दूसरे से मिलता ही नहीं है। मैं अपने कपड़ों के ऊपर, वार्डरोब के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, हर चीज़ पे काम करती थी। तो एक कुछ है कि हम ट्रेंड्स बनाते भी थे कि नहीं यार इसमें ये करना है, इस पे ये करना है। इतने इतने डिज़ाइनर उस वक्त में मैंने नोमी अंसारी और इतने लोगों के साथ काम किया, कभी ड्रामों के इन लोगों को कहते थे तो इतना खर्चा क्यों खर्च करेगा, मुझे शौक है, मुझे उसका हमारे अच्छा, और तब तो पता भी नहीं होता होगा लाइक कि जो ऑडियंस देख रही है उन्हें नहीं पता कि आपने नोमी अंसारी पहना या क्या पहना है। बिल्कुल, कि छोटी कमीजों के साथ वो नोमी ने मुझे एक दफा घेर वाली शलवारें बना के दी, वो मेरा कैरेक्टर ऐसा था तो उसने मुझे बना के दी और मैंने पहनी। अच्छा, जैसे मैं अब जब मैं उन लोगों को देखती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं एवरग्रीन, जैसे मैंने बाबरा शरीफ को देखा है, वो हर जमाने में वो क्लासी रही हैं। जो उनका जमाना था, फिर उसके बाद जमाना बदला, आज भी आप उनको देखो जिस तरह वो ड्रेसअप होती हैं तो उनकी अतीका ओडो जी। अतीका ओडो जी। लेकिन मैं उसके मामले में कह रही हूँ ना कि वो अतीका ओडो जब आई थी तो वो थोड़ी बल्की थी, वो हमेशा उन्होंने अपने आप को, और वो उनके बच्चे भी थे जब वो फील्ड में आई थी, वो बिल्कुल टीनेजर गर्ल के तौर पर नहीं आई। तो बाबरा शरीफ तो उस यंग एज में आई थी जब वो बिल्कुल बेबी फेस था उसका। फिर वो आई, उन्होंने कितने ट्रेंड बॉब कट और ये सब, वो बहुत स्टाइलिंग थी है ना। फिर मरीना खान जो है वो पहनने ओढ़ने में उनको कभी भी शौक नहीं रहा, लेकिन हेयर कट, अच्छा, बालों के फैशन मरीना खान की वजह से, कभी छोटे बाल, बॉय इतना शोल्डर बॉब, ये एक्सट्रीम ट्रेंड्स थे। इतना कभी आप नहीं गई बॉय कट? और नहीं, मैंने किया हुआ है। मेरा जर्मनी का ड्रामा था, यस मुझे याद है, मेरे इतने लंबे बाल, मेरे पापा ने 3 दिन मुझसे बात नहीं किया था क्योंकि मुझे उसमें जर्मन गर्ल लगना था। तो आपने क्या किया? मेरी इस तरह करके नबीला ने छुट्टियां काटी, ठक करके पहले छुट्टियां काटी, मैं रोई, उसके बाद उन्होंने मेरी यहाँ से लेके वेज बॉब दिया और उस वेज बॉब के अंदर उन्होंने मुझे स्ट्रीक्स दी क्योंकि वो लड़की वहाँ की ही दिखानी थी सब कुछ। तो उन्होंने पूरा मेरे तो बहुत, मैंने बहुत अपने बालों के ऊपर बड़ी सतियां पीटी। अच्छा, एक बार मिश्री खान उस जमाने में कोई पिंक नहीं करता था बाल, मिश्री के बाल पिंक कर लिए उसने। मतलब मोइन अख्तर साहब जब शो में मिलते थे तो मिश्री का रिकॉर्ड लगाते थे कि बहन क्या करती हो तुम, कभी कुछ कर लिया। वो बंदी वो थी कि उस जमाने में पिंक फैशन में भी नहीं था। यस, सो इस तरह मैं बता रही हूँ कि ट्रेंड चेंज हुए, शादियाँ है। तो अच्छा भाई, अब हम तस्वीरें तुम कुछ बात कर रही थी ब्रेक पे जाने में। मैं खाली अपनी कोई चीज बता रही थी कि पहले क्या करती। हाँ, तुम बता रही थी कि पहले ये छोटी आंखों में बाद में पता चला तो काजल का था। काजल सच कभी मैंने इतना जो है ना वो लगाया नहीं। अपॉइंटमेंट्स बोल दो बाद में। ये शूट किया ये तो नहीं, काजल मैंने कभी भी नहीं लगाया। एक जो चीज मैं करती थी वो हम लोग एज अ मॉडल हम लोग करते थे, वो ये कि हम लोग ना बहुत ज्यादा डार्क बेस लगाते थे और टीवी के लिए अलग होता था कि बहुत चिट्टा बेस होता था, लेकिन एज अ मॉडल हम लोग बहुत ज्यादा डार्क बेस लगाते थे और वो इतना डार्क होता था कि यू नो लिटरली यहाँ से ना वो नजर आ रहा होता था, लाइन नजर आ रही होती थी। और फिर ब्रॉन्जर भर के ब्रॉन्जर, मतलब ब्रॉन्जर मीनिंग नॉट हाइलाइटर, वो डार्क वाला गोल्डन, मतलब गोल्डन वाला। तो अब उसमें क्या होता था कि जब हम लोग शूट्स वगैरह के लिए जाते थे तो वो उसमें ना लाइट्स जब होती थी तो वो ग्लो करता था। लेकिन वो जो चीज़ थी वो एट टाइम्स मैं अपने नॉर्मल मेकअप में भी करती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर वही पतली आईब्रोज हैं। लेकिन उस ज़माने में भी मैं ये मेरा उस वक्त है जब मैं अपने पहले बेबी के साथ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आई एम प्रेग्नेंट इन दिस वन। लेकिन मैंने हमेशा अंडर आई अपना हमेशा लाइट रखा है, हमेशा से मेरा वो रहा है कि मैंने अपना अंडर आई जो है ना वो उसको लाइट रखा है, फ्रेश रखना। मतलब कि ये 19-20 साल पुरानी तस्वीर है, लेकिन उसमें भी जो है मैंने किया हुआ है। जैसे मैं अब फर्क देखती हूँ, जब हम ड्रामों का मेकअप करते थे वो मेकअप ऐसा नहीं होता था कि आप उसी मेकअप को कैरी करके शादी में चले जाएं। सॉफ्ट होता है ड्रामों में तो। नहीं हमारे ड्रामों में नहीं होता। मैं
जब एक्टिंग करती थी वो मेकअप इस काबिल नहीं होता था कि हम शादी में जाना है, अच्छा जी वहीं से मेकअप तो हुआ वह कपड़े बदले और चले गए, वो हम हॉलनाक लग रहे होते थे, इतनी बेस लगी हुई और वो पता है वो स्टिक भी लगी हुई, पैनकेक भी लगा हुआ, अजीब ही समझ नहीं लेकिन आ रहा। जैसे अगर आज- earrings होती थी लेकिन ना, अगर आज जो एक्ट्रेसेस हैं वो ड्रामे के मेकअप के साथ वो कहीं आप चली जाए आराम तो से, हाँ, पता भी आमतौर नहीं पे भी चलता। वो अच्छी लग रही लेकिन है। जैसे नादिया कह रही है ना कि बेस डार्क, क्योंकि ये कहता है ना जो सांवला रंग है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, कैमरा बिल्कुल उससे ऐसे ज्यादा पकड़ता है, आपके फीचर्स लेकिन चिट्टे से ज्यादा क्या गोरे कहते हैं रंगत से। अंबर, देखो पहले आप देखें अगर हम हीरोइनों का नाम लेना, सांवली हीरोइनें ज्यादा इन थी उस एक जमाने में। हाँ। आजकल तो आप देखेंगे कि गोरी हीरोइन चाहिए लाजमी। जब पता नहीं ये क्या जबकि कॉम्प्लेक्स स्क्रीन पे आई डोंट हमेशा कहते हैं सांवला रंग, भाई हम अगर आप Base dark दो। हफीज फातिमा, मारिया वास्ती और जरा हाँ। जहन में डालो आरफा सिद्दीकी, आरफा सिद्दीकी, हाँ, ये अगर सब आप वो नाम लेना यहाँ हम कौन से सामने। गोरे गोरे अब थे? अब आप आयशा खान, हाँ, आयशा खान तो आयशा गोरी खान थी। गोरी नहीं, थी। आयशा खान शामली नहीं थी। अब आयशा उमर हो गई आयशा लेटेस्ट, गुल है, आयशा गुल, हानिया, लेकिन मैं आयशा हीरोइंस खान की गोरी बात है। कर रही हूँ ना, हाँ। तो अब अगर आप देखें और आपकी फिंगर आप टिप पे आएंगे रुबीना अशरफ साहिबा को देखिए, Yes. उनका भी ब्रिटिश कॉम्प्लेक्स Exactly. था और क्या कमाल की, मतलब सबा हमीद, अगर सबा आप थोड़ा और हमीद, पीछे बुशरा चले अंसारी। जाएं, मतलब क्योंकि लेकिन मैंने तो आज इनके अगर एरा आप में लाख देखते हैं, अवार्ड जीता हुआ, आपके पास सारी गोरी लड़की आएगी। हानिया आपकी आमिर हाँ। है, हाँ, अपना- अब सब दुर्रे कितनी है? फिशा, दुर्रे फिशा। मायरा खान और नहीं, और सबके मेकअप भी एक जैसे हैं। आप देखें वो उस ड्रामे में भी वैसी लग रही है, इस ड्रामे में नहीं वैसी नहीं लग यार रही है, इस ड्रामे में नहीं भी- नहीं नहीं मुझे नहीं, तो आजकल वो तो बहुत सारे कम जैसे मेकअप होता है लगते हैं। सादिया। आजकल वो वो एक करती जैसे ही ही तो नहीं है, ये makeup। मैं कैमरास भी कहना तो चाह रही चेंज हूँ। हो गया अब आई है। थिंक सॉफ्ट मेकअप में वैसे भी आप अच्छे लगते हैं हाँ यार। हाँ, मतलब लेकिन हमने खुद भी हार्डली note मैंने किया है। देखा है दुर्रे फिशा जो वो आ रहा है बहुत कम बेस बहुत होती है। लाइट अच्छा मेकअप वेकअप अब होता है आप हल्का कैमरास बेस, बदल गए हैं, अब आप हाँ, कैमरास yes, देखें, अब आप yes. लाइट देखें, हमारे दौर में Lights. तो मुंह पे वो आपके 500 और 1000 वाली नहीं, अब लाइटें नहीं। लगी थी। नहीं, हम makeup भी अजीब, बहुत करते और नीचे पोली लगी हमें हुई और जरूरत कुछ होती ये- थी हाँ। सादिया या नहीं होती थी, Stick हमें लगती चार थी, चार stick बेसें लग रही लगाई है, जाती हाँ। यार थी। हाँ, वो तो लगाते थे ना, हाँ। हम खुद तो नहीं शौकिया बैठ जाते थे कि जी हाँ। हमें तो पता ही नहीं था तब कि लेकिन कैमरा आजकल क्या की कहता लड़कियों है। को पता है, यही तो अच्छी फर्क बात है। knowledge है। और कैमरा आज भी के बहुत हमसे अच्छा ज्यादा है। नॉलेज है आजकल की हाँ, कि लड़कियों हमें को, कौन ज्यादा सी देख बेस रही होती लगानी है, yes. हमें तुम्हें खुद पता है, तुम अपना हाँ, मेकअप खुद हाँ, करती हो, Even तुम्हारी एज में summer- हम नहीं करते थे। इवन समर में क्या लगाना है, विंटर में कौन सा फाउंडेशन लगाना है, इसका भी हाँ, फर्क ये है। research हमें वही तो ना पता ही शौक नहीं की था। बात इसका है। भी फर्क है। हाँ, सो अब हम चल रहे हैं अंबर की तरफ जी, ठीक है, तो क्योंकि नादिया कह रही है वो अपने अंदर खुश है, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी उसको काजल वाली वो नहीं लगाती नहीं 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 नहीं, और फिर जो मेरे जो बहुत ज्यादा कपड़ी बाल मैंने बीच में कर लिए थे, वो डाई। मुझे डाई वाला, हाँ, या तो बहुत ज्यादा लाल बाल थे या बहुत ज्यादा कॉपर टाइप बाल थे, वो change वो किया, मुझे white नहीं, colour मुझे पर है। लगता है कि हाँ जैसे अच्छा ओए नहीं, होए, अम्बर जी। अच्छा मुझे मेरा- लगा मेरे बाल हैं ये क्योंकि इसमें मैं पहले ना अंदर काजल देती थी, नीचे भी लगा हुआ है, और मैं पूरा लाइनर ना यहाँ एंड तक इनर कॉर्नर उधर पे देख के देती बताओ थी। कैसे क्या करती थी तुम। इनर पूरी मैं यहाँ तक इनर कॉर्नर पे मेरा लाइनर होता था, अंदर मेरी पेंसिल, और नीचे भी मैं स्मच करती थी, तो मुस्तकिल। अब मैंने ट्रेंड बिल्कुल चेंज कर दिया, अब मैं हार्डली आंखों पे लाइनर भी नहीं देती। बहुत होगा तो फैंसी कोई भी ना, अगर बहुत दिल चाह रहा होता है तो वैसे मैं यहाँ हल्का देती हूँ जब सॉफ्ट मेकअप चाहिए, और बाकी नीचे भी ज़रा सा दिया, और सिर्फ न्यूड कलर, और लिपस्टिक और स्किन पे मेरा ज़्यादा एम्फेसाइज है। आईब्रोज थोड़ी मेरी पहले से पतली, अभी पतली है, लेकिन थोड़ी सी बनानी पड़ती है तुम आईब्रो मुझे। मोटी करती हो कभी हाँ, खुद? एक मोटी की हुई, मतलब वैसे करो तो थोड़ी पतली है, हाँ। तो थोड़ा सा मुझे बनानी पड़ती हैं आईब्रोज। हाँ। एंड बाकी ये कि मेरा होता है कि स्किन बस अच्छी लगे ना, कि बेस अच्छा हो, हाँ। सॉफ्ट बेस हो, और मैं बेस भी अगर कहीं कहीं हल्के हल्के दाने हैं, पिगमेंटेशन है जैसे हो जाती है, तो मैं उस पर सिर्फ ज़रा सा कोई कंसीलर नहीं लगाती, मैं डार्कर बेस अब मेरे पास से ज़ाया ना जाए, तो मैं वो डार्कर बेस अपने अगर हल्की से स्पॉट्स भी हैं, पहले मैं- क्या करती थी, हम तो बात यही कह रहे हैं। पहले मैं लगाती थी स्टिक, ठीक है, क्रायलॉन की जो स्टिक थी, पहले वही स्टिक, पूरी स्टिक ज्यादा बेस लगाती थी अच्छी तरीके से, हाँ नहीं, ज्यादा अभी बेस। आओ, आज का शो ही यही है, बिफोर एंड पहले मैं खूब स्टिक लगाती थी, हाँ। स्टिक के बाद फिर मैं उसको पूरे चेहरे पे ब्लेंड करके फिर पाउडर लगाती थी, उसके बाद थोड़ा सा फाउंडेशन भी लगाया, और फिर- पाउडर के बाद भी। हाँ, अच्छा। फाउंडेशन भी लगाया, और फिर एंड में मैं डालती थी वो वाला जो आपका होता है Indian. Indian वाटर base. बेस, Indian, यही मैं कह इंडियन रही बेस, थी। वाटर बेस, हाँ। एक थिन, तो पूरी एक बोला, उसके बाद फिर कॉन्टोर करना सारा,
तो तो टाइम इतनी लगता बेस था। के बाद आप लोग को तभी सांस तो आती हाल थी? तबाह हो जाता था। नहीं आए स्किन है बर्बाद हमारी गई। exactly. और तब तो अच्छा, मैंने जरूरत भी नहीं कभी होती भी होगी। इंडियन बेस नहीं लगाई कभी भी जिंदगी में, इसलिए मैं उसकी वजह बताती हूँ। ये नहीं कि मुझ पे मतलब कि वो लगाने की कोशिश नहीं करते थे लोग जो मेकअप आर्टिस्ट थे। मैं हमेशा से अपनी स्किन पे, क्योंकि मेरे दाने होते थे, मुझे हमेशा से होता था, एक्नी प्रोन स्किन मेरी थी, तो मैं अपने दानों पे ना जो दवाई लगाती थी तो मेरी स्किन पील करती थी। हाँ, ओके, वो तो पानी टिकता नहीं था। स्किन के ऊपर, पानी पीलिंग टिकता स्किन नहीं के है। ऊपर अगर आप फाउंडेशन लगा के, स्टिक लगा के, ऑयल बेस के ऊपर अगर आप पानी लगाएंगे तो वो फट जाती थी base। एग्जैक्टली फटता है। अगर ड्राई स्किन में तो लगाते नहीं ना, लगाए उसके पे वेट केक्स भी हैं। हाँ। ये तो मैं बता रही हूँ, अगर मेरी स्किन सही थी तो वो, अगर आपको पता है कि जब आपकी ड्राई स्किन है तो आप वेट केक लगाएंगे तो वो तो वो ऑयल नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, ऑयल बेस के ऊपर जब मैं पानी आप लगाती कोई थी ना, मेडिसिन लगाती हो तो आपकी ड्राइनेस है, Dryness पहले है, हाँ। मॉइस्चराइजर लगा के फिर आप पर नहीं, पाउडर कभी नहीं भी नहीं, लगाएंगे। कभी भी नहीं, इसने नहीं कभी किया ना। भी नहीं। मैं Exactly. मेरी स्किन अच्छा। पे लगता ही नहीं था। अब जैसे अच्छा, कि अब जैसे तुमने तुम्हारे अंदर फर्क ये आया हाँ। कि तुम पहले 4 तहें बेस की लगाती थी। Yes. अब एक ही तह होती है, अब एक पतली ही बेस लगा। पतली बेस लगा ली। हाँ। प्लस पहले जैसे मैं बताया, मैं लाइनर बहुत लगाती थी और एंड इनर कॉर्नर तक लगाती थी, चोच बना अभी जैसी है बिल्कुल। हाँ, ये तो पुरानी निकाली है थोड़ी सी, ये ओल्ड है। इसमें भी ये अभी शिमर भी वाली modern है लिपस्टिक भाई। चलती थी। हाँ, तो ये ओल्ड है, देखो तो अब हाँ, तो चेंज नहीं आया ना, मैं आई एम स्टिल हाँ। नहीं, कहने का मकसद है कि लाइक मेकअप के हवाले से तुम ग्रूम्ड हो उस वक्त भी। अच्छा, तुम मुझे मेकअप के हवाले से makeup groomed हो। इसको शुरू तुम से लोगों में किया सबसे है। बाकी मैं ही निकली। यार मैं बचपन सना से जावेद मुझे जैसी शौक लग था रही है मेकअप थोड़ी का। थोड़ी। इसमें थोड़ी सना जावेद जैसी लग रही है। इसमें थोड़ी सना जावेद जैसी लग रही है। थैंक यू। मैं ये देखो, लेकिन ये जो है ना, मुझे इसका बचपन से मेकअप शौक। कंट्रोल्ड है, हाँ। ओवर हाँ, मेकअप over नहीं। नहीं है। एक है जो काजल वाला मैं करती हूँ, तस्वीर देखेंगे तो सारी जिसमें- अच्छी लेकर नहीं, आई देखो है। जो इन्होंने खुद किया है ना मेकअप, ये इसने याद रखो। छुपा दी है अपनी वो करली बालों वाली। इन्होंने जो खुद नहीं, किए होंगे ना मेकअप, मैं वो बताऊं, अलग है। मैं जब देखो- हम मेकअप आर्टिस्ट आपका मेकअप करता है, फर्क है। हमने ड्रामा, नहीं। हमने शूट्स ऐसे किए, वो उसमें फिर हम उनको कैरी नहीं, नहीं, करते सादिया, हैं। दरअसल अब क्योंकि- नादिया अगर कोई शूट करेगी तो नादिया चाहेगी जो मैंने लुक डिजाइन की है मेरी मॉडल वही कैरी करे, है ना? ये- तो ये फिर तस्वीरें से नहीं तो आप bound तो हैं। हम काजल उससे वाली बाउंड दिखाओ। होते थे कि हमें वो कैरी करना है, मेरी तो चाहे ब्लैक काजल में आंखों से जिसमें मैंने पतली curls आईब्रो। किए हुए हैं, काजल वाली खूब सारी अच्छा, आंखें तुम्हारी बनाई शायद तस्वीरें इतनी कोई मिली नहीं कि तुम्हें टाइम नहीं मिला ना देने का। तुम हमें वर्बली बताओ ये कि एक देखो, तो बेस ये तस्वीरें मैंने खूब आइस की है, टू मच ब्लैक। हम लोग गए हुए थे फ्रेंड्स पीसी ढूरबंद वहाँ पे, check तो तो यहाँ करो। पे हम खूब तैयार बोल रहे हुए। ये तो कितना अच्छी मजे लग रही है का। लाइट लिपस्टिक के साथ। नहीं, मगर खूब आंखें तो dark। अभी भी तुम डार्क करती हो, इतनी तुम्हें अच्छा मेकअप आता पतली है। हाँ, भी है। वो तो मैं शुरू से, मुझे शौक है, ठीक अच्छा, है। तुम्हें शुरू से मेकअप आता था? मुझे बचपन से शौक है। आई वॉज क्रेजी आफ्टर मेकअप। मेरा हाँ। बस किरण हमेशा मेरा होती भी थी, same ही है। मम्मी अच्छा, कहती थी बचपन से। खबरदार अगर तुमने मेकअप लिया, और मेरा बस नहीं चलता था कि मैं मेकअप खरीद लूँ। और किरण को हमेशा होता था कि मुझे डांट पिटे, तो मम्मी से कहती, मम्मी इसके हाथ देखे पीछे है लिपस्टिक। हम लोग गए थे लंदन, मुझे इतना शौक था, पैसे मिले थे कि चुपके से मैंने ना जाके पता नहीं लिपस्टिक ली थी। अब 8th 9th क्लास में, मैं 8th क्लास में थी, तो मम्मी के खबरदार मेकअप किया, बिल्कुल नहीं। तो मैंने ले लिया। किरण ने कहा क्या लिया? मैं कहा कुछ भी तो नहीं है। कह लेंगे अच्छा बताती हूँ, वो ऐसी थी किरण लिटरली। और मम्मी हम जाए, गिन्नी के हाथ में देखी पीछे किसने लिपस्टिक ली है, वो उस वाले काउंटर से ना छोटी सी। फिर मम्मी डांटे, मना किया है ना, मेकअप नहीं अच्छा लगता, अभी से बहुत छोटी हो। तो मुझे जब ब्यूटिशियन भी नहीं थी निदा, मैंने अपनी भाभी को दुल्हन बनाया। मैंने भी अपनी सेम नन को मोहल्ले की दुल्हन- हर दुल्हन अपनी नन को मैंने दुल्हन बनाई है। बनाया। 9th 10th की ट्रस्ट कर बच्ची लिया? दुल्हन Concept बना दी, कुछ और नहीं था, परफेक्ट लेकिन वो दुल्हन। अच्छा, हेयर पूछ के, स्टाइलिंग overlapping हो रही। बहुत। हाँ। देख के, पूछ के, जब अपना मेकअप किया, कुछ करके जो स्टिक्स था उससे, लेकिन माशाल्लाह जब भी मेकअप कराया हमेशा बेसिकली आप किसी का मेकअप कर रहे हैं ना, तो इसका भी मैंने शूट किया हुआ है। हाँ। नादिया का जब वो तो बात। पर देखो, मैं किरण और अंबर का मैं डिफरेंस बताऊंगी कि किरण जो है वो हमेशा से No makeup look है। नो हाँ, मेकअप, किरण हमेशा से बहुत हल्का मेकअप। और ये मैडम मुझे जो है, इतना ये शौक वही बात की नहीं, उसको शौक है आई तो वो लव लगाना मेकअप। है। मैं तो ग्लिटर भी लगाऊंगी, लाइन भी लगाऊंगी, कहीं जा भी तो डिफरेंट कलर्स फिरोजी भी लगा कर आऊंगी। तो हाँ, मुझे आई लव मेकअप, मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मतलब ये है कि अब अपना मेकअप, पहले जो इतना मैं देर लगाती थी, अपना मैं मिनटों में कर सकती हूँ। हाँ। मैं ब्रश भी नहीं इस्तेमाल करती, बस मुझे चाहते हैं यहाँ शाइन हो, तुम्हें डन लगे। अगर मैं देखो, तुमने सिर्फ एक बेस का बताया, तुमने बेस
तो मैं समझ आया कि Yes. भाई मेरे स्किन इतनी खराब है ही नहीं, मुझे 4 तह नहीं लगानी। ठीक है। और क्या ऐसा है जो तुम में लगा कि यार ये Liner. मैं क्या करती थी? मैं कभी भी अंदर जब लगाया ना, कहीं बैठे भी मेकअप करवाने हाँ। शूट्स के लिए, जिसने यहाँ कर दिया ना काला या डार्क, उफ, मुझे अपनी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहती थी प्लीज़ अंदर यहाँ काला नहीं, मैं यहाँ तक काजल बर्दाश्त नहीं कर तुम सकती। आधी आंख पे लगाती हो। हाफ और ऊपर मैं पूरी लगाती थी, अंदर चोच बना ली। हाँ। उससे ज़रा हार्श लुक आती, सॉफ्ट लुक नहीं आती। पहले मैं करती थी ये। हाँ। और तो फिर तुमने उसको- ये सीखा। ये सीखा। और क्या है ऐसा? फिर अगर मैं लगा भी रही हूँ तो उसको बालों फिर के मैं- ऊपर सीखा, बालों के डाई वाई तुमने बहुत सारा कुछ रंगे मैं हैं कहती बाल। हूँ, बाल से तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती तो तुमने बहुत काफी पहले ही तुम वो थी जिसने ब्लॉन्ड करना शुरू कर दिए थे, मुझे याद पड़ता है। मैं पहले बालों का कलर तो मुझे नहीं था जब तक शादी नहीं हुई थी, मगर शौक था कॉलेज में, तो मेरे बाल घने और स्टेप्स में कटे हुए, तो मैं रात भर रोलर्स लगाकर, अब वो मम्मी लगाती थी रोलर्स, वो फ्लेक्सेस आते थे। हाँ। तो मैंने उनसे सीखा मम्मी कैसे गीले गीले नमी पानी लगा के रोलर्स, उनको 6 घंटे चाहिए सूखने में। अच्छा, ब्रेक के बाद आते हैं, तुमसे कोई सवाल करती हो, तुम जो उसकी तमीज बांधती हो, उसके बाद ब्रेक के बाद तुम्हारे पास आते हैं, ठीक है? हाँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने अपने आप से ही क्या सीखा, आज हम आपको ये बता रहे हैं। हमने अपने ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद क्या बेहतरी हमने पाई, और हो सकता है कि आगे 2-3 साल बाद और बेहतरी बेहतरी हो। सीखे, हाँ, वक्त बदल जाए तो अंबर बता रही थी, अंबर ने पहले बताया कि बेस का डिफरेंस आया। Yes. अंबर ने ये सीखा कि लाइट बेस उसकी स्किन को इतनी ज़रूरत ही नहीं है माशाल्लाह से, सो वो लाइट बेस लगाए तो और अच्छी काजल मैं लगेगी। नहीं डालती है। हाँ। आँख छोटी लगती है, ठीक मुझे है। भी फील होता है कि जब मैं काजल डालती हूँ अंदर, तो मैं बिल्कुल नहीं ना काजल डालती हूँ। बहुत कभी दिल हुआ था हल्की से ब्राउन, डार्क ब्राउन आई पेंसिल, सही। और ऊपर मैंने यहाँ बाल liner। कौन से रंग के डाई नहीं कराती या बिल्कुल? बाल मैंने शुरू में नहीं, लेकिन मैंने रोलर्स स्टाइलिंग बहुत की शुरू में। तो मुझे होता था मैं रात को रोलर्स लगा के पूरे बालों में इतने बड़े वाले लगाकर सो जाती थी, यहाँ चुभरी, अब वो पिन्स होती थी अंदर डालने की ना। लेकिन तुम अब ये नहीं करती? नहीं नहीं, अब कहाँ से, अब तो इतना टाइम ही नहीं है कि 5 तो घंटे लगा रोलर्स की जरूरत भी नहीं ना, ब्लो ड्राई से हो जाता है ये अब तो technique। बाल, जिंदगी इतनी आसान हो गई। मैं कहती हूँ जिसने भी इजाद की हैं चीजें, Thank you. स्पेशली केराटिन, मैं कहती हूँ, मैं दुआएं देती हूँ। कि अब केराटिन करा लिया। अब ये मैं iron- नहाकर आई हूँ सुबह, और मैंने सिर्फ यूं सुखाया है और कुछ नहीं किया। पर ये ठीक तो है? फिर सीधे है ना, सीधी लुक है। नहीं, 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 लेकिन सीधी लुक पे भी तो आयरन करनी भाई पड़ती अब थी ना पहले। नहीं नहीं, अब मैं इसको जब अभी 1 हफ्ता हुआ है, मैं इसको टर्न कर लूंगी, तो कम से कम मेरे गर्मी में या ह्यूमिड मौसम में ये फ्रिज आउट और बॉम्ब नहीं फटेगा। मुझसे पूछें। ठीक है अच्छा, ना? अब मैं आ रही हूँ रहमा की तरफ। रहमा, तुम्हारी तो हमारे पास उतनी पुरानी तो तस्वीरें होंगी इतनी तुम पुरानी ड्रामों में। नहीं है, हाँ। हाँ। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मैंने मेकअप यहाँ आकर सीखा। उससे पहले मुझे याद है, मुझे ब्रश भी नहीं पता था कि कौन सा ब्रश किस चीज़ का है, तब मैं बस बैठ जाया करती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, हम तुम्हारी वो अच्छा नहीं। तस्वीरें दिखाएं जब तुम बैठ जाया करती थी? वही सारी भेजी नहीं दिखाएं है, मैंने जरा खुद makeup नहीं रहमा की किया हुआ। तस्वीरें जो, लेकिन ये तो अच्छा अच्छा, हुआ। मैं बता नहीं, ये अभी यहाँ ऐसा लग रहा है, अगर ये करीब से आप पिक्चर देखेंगे ना, ये मैंने बगैर मेकअप प्रेप के, बगैर स्किन प्रेप के मेकअप किया हुआ है, बहुत टेक्सचर है। तो अब मैं वो नहीं करती, अब मैं लाजमी स्किन प्रेप करती हूँ। मॉइस्चराइजर लगाना है, क्या लगाती हो? हाइलुरोनिक एसिड लगाना है, सनब्लॉक लगाना है, प्राइमर लगाना है, ये सब करके मुझे लगता है इससे ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है आपके अच्छा, मेकअप skin पे। अच्छी base बहुत ज़्यादा, बैठती है। बहुत अच्छी बैठती है। अच्छा, दिखाओ जरा। नहीं, अब मुझे बताओ, तुम सामने बैठी थी मेकअप आर्टिस्ट के, वो क्या गलती करती थी जो तुम्हें बाद में अब पकड़ी है? मुझे सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो आई है, इनफैक्ट मैं अभी इनसे भी यही बात करी थी कि मुझे ऐसा लगा कि शुरू में मेरी ड्रामा अपॉर्चुनिटीज़ भी जो मिली वो मैंने मिस कर दी, क्योंकि मैं इतनी बुरी लग रही हूँ उन सारे प्रोजेक्ट्स में। एक्टिंग ठीक है, अच्छी है, बट लुक वाइज आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी अगर मैं देखती हूँ, मेरी आईब्रोज़ के बीच में ना गैप है, तो वो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट से भी होता है, लेकिन मेकअप से भी आप उसे फिल इन करके थोड़ा सा कम कर सकते हैं, आपका फेस का एक स्ट्रक्चर आ जाता है। इन सब में ना मैं मेकअप आर्टिस्टों के सामने बैठी हूँ, सारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, वो बात नहीं है, लेकिन ना किसी इसमें तो ने काजल इसने नहीं अंदर किया। दिया हुआ है। किसी ने नहीं, किसी को ये अकल नहीं आई। ये टेक्निकल चीज है, तुमने खुद ही जानी। तुम्हें किसने बताई? मैंने खुद देखा, मेरे अब ना
ऑनेस्टली इंस्टाग्राम से सारी वीडियोस देखते हैं कि मेरे 1 आई डिस्टेंस कहते हैं इसको, 1 आई मतलब एक आंख का फर्क है, इसके बीच में मेरा 1 आई डिस्टेंस है। तो अब वो मैंने देखा किस चीज़ से, वो टैटू करा लें, ये करा लें, वो मैंने कहा नहीं मेकअप से हो रहा है ना, तो उसको मैंने सीखने की कोशिश की कि हाँ ये कैसे होगा। तो अब मैं खुद अपना मेकअप हर जगह क्योंकि मैंने कहा है कहाँ है इसका डिफरेंस, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा। अब देखो इसमें तस्वीर में इसका यहाँ तक काजल है, वो मजा नहीं आ रहा इसकी चेहरा। अच्छा ये इसमें पिछली वाली पहले इसकी बात करते हैं। ये वो टाइम है जब मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं आता था, मैं सिर्फ बैठी हूँ सामने, मेकअप अच्छा होगा, 1 आई डिस्टेंस अभी भी आईब्रोज के अंदर लेकिन है, लैश बहुत बहुत लंबी बड़ी और है। बहुत ड्रूपी कर दी है। बहुत बड़ी लैशेस और ब्लू कलर के लेंसेज मेरे स्किन टोन पर। Yes, हाँ। और मेरे लिप्स को भी शेप नहीं किया हुआ, ऊपर वाला बहुत छोटा लग रहा है। हालांकि मैंने अभी खुद मेकअप किया, लेकिन ऊपर से ओवरलाइन करने से तुमने बैलेंस किया है। बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये फर्क सारा मैंने इसमें सीखा। इसमें भी वही ये इतनी देखो चौड़ी डिफरेंस है। eyebrows। अच्छा मुझे एज ब्यूटिशियन जरा अंबर और नादिया आप दोनों ये बताओ कि जो ये डिफरेंस होता है, गैप होता है, इससे क्या होता है, क्या आपकी प्रॉब्लम? यंगर एज आपकी लगती है अगर आपका गैप कम होगा। जब गैप ज्यादा होता है तो आप थोड़ी सी बड़ी उम्र की लगते हो। और एक ज़माने में मैंने भी जो है वो गैप काफ़ी रखा हुआ था। अमूमन जो है वो एक 1 आई जो आई का वो कह रही है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, लेकिन अगर आप 1 फिंगर भी करो ना कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी जितनी इतना चौड़ी होना चाहिए। फिंगर मैंने है भी ना, उतना ही किया। जब आप उसको यूं करके दबाते हो ऐसे, तो वो थोड़ी सी जब फैल जाती है ना, जब आपकी जो उंगली है वैसे करके फैल जाती है, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 फिंगर तक का जो है ना डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो उससे अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा ना हो और इससे कम ना हो। कम भी औरतें रखवाती हैं जिनको यूनी ब्राउ कहते हैं, ठीक है ना। वो जो यूनी ब्राउ वाली चीज है वो भी एक आई वुड से कि एक फैशन स्टेटमेंट है। कुछ लोगों का नेचुरली ऐसा होता है और वो वैसे तो काजोल ने रखी है वो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल नीली वाली यूनी ब्राउ कैरी- रखिए। ब्रुक और शील्ड्स के बहुत थे वो यस लेकिन सिंध में, जैसे कि सिंध में हमारा यहाँ सिंध में कल्चर है कि वो यूनी ब्राउ को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं और वो यूनी ब्राउ को बनाते हैं। वो वहाँ पे देखा होगा यू नो कि वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को बनाते हैं। फ्रीडा कालो इज ऑल्सो वेरी वेरी रिनाउंड आर्टिस्ट, जो कि अब की नहीं है, वो तो इंटरनेशनल एक रही है आर्टिस्ट। फ्रीडा कालो का भी जो है ना वो यूनी ब्राउ था। तो यूनी ब्राउ वाली चीज़ भी लोग रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेपरेशन होती है ना आईब्राउज की, वो फिर आपको ओल्डर लुक देती है। और आई थिंक बता माथा भी उससे बहुत आपका बड़ा लगता है। इसका ऑलरेडी फोरहेड जरा चौड़ा है, उस पे अगर गैप आंखें ज्यादा दूर है लगती हैं। तो ज्यादा चेहरा फैला हुआ लगता हाँ, है। ये especially आईब्रोज forehead। दूर होंगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आंखें भी दूर दूर लग रही हैं। हाँ। तो जब अगर मैं नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही हूँ, मैं आईब्रोज को नहीं छेड़ती। मुझे आईब्रोज पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हाँ। क्योंकि मुझे पूरी कार्व करके बनानी पड़ जाती हैं। मैं छेड़ती नहीं हूँ क्योंकि अगर वो हल्का सा मस्कारा मारूंगी ना तो वो अलग से यूं 2 काले काले दूर दूर आईब्रोज के वो बॉक्सेस से बन जाते हैं। हाँ। तो आईब्रोज छेड़ना तो मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता आई है। थिंक हर of course, फीचर्स yeah, को आप सही से अगर उसको एनहांस करें तो वाकई बहुत डिफरेंस आता है। अच्छा और बताओ क्या सीखा तुमने? एक आईब्रो वाली और चीज हो अभी जो गई, मेरी वो लिप्स कर्ल्स के वाली बैलेंस वाली पिक्चर आई थी, हाँ। उसमें मेरा बहुत ज्यादा वाइट कर्ल वाली मेकअप दिखाएं पिक्चर दोबारा। उसमें बहुत ज्यादा वाइट मेकअप हुआ हुआ था। तो दोबारा से दिखा दो प्लीज। नहीं दूसरी वाली, हाँ ये दिस वन। इसमें बेस सफेद है बहुत तुम बेस इसमें चिट्टी थी और जो लिप कलर है ना वो मुझे वॉश आउट कर रहा था। हाँ। मेरा मतलब ऐसा लग रहा था अगर होंठ darker नहीं shade है, होता तो थोड़ा सा वो लगता। डार्कर ना भी होता, हल्का सा Base brown कलर नहीं पेंसिल होता। से ही कुछ कर लेते। और मेरे चेहरे पे कुछ नजर नहीं आ रहा इतनी वाइट बेस के बाद, ना ब्लश। अच्छा देखो तुम्हारे बाल जो हैं वो हम सबके मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट हैं। तुम अपने बालों का बताओ कि तुम पहले जो है तुम इसको किस तरह हैंडल करती थी, अब कैसे हैंडल कर रही हो? अच्छा मेरे बालों का ये रहा है कि पहले पता ही नहीं था प्रोडक्ट्स क्या हैं। कर्ली बाल वालों को तो आधों से ज्यादा तो जिंदगी में यही नहीं पता कि उनके पास कर्ली बाल हैं। वो स्ट्रेट करते रहे या ब्रश करते रहे, चलो मुझे पता चल गया था। बट मैंने प्रोडक्ट्स लगा के उसे इन्हेंस किया, फिर हेयर कट्स करके देखा कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले एक चीज़ अच्छा एक मुझे बात बताओ, जिन लोगों के कर्ली हेयर्स हैं वो अगर थोड़े लंबे, कितनी लेंथ तक बाल रखे तो उन पे अच्छे लगते हैं और कितने छोटे उन्हें नहीं करने चाहिए? अच्छा डिपेंड करता है। मैं जो बाहर के लोगों को, इटालियन टर्किश लड़कियों को देखी हूँ, उनके मेरी तरह के बाल हैं, उन्होंने इतने इतने कटवाए में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ लोगों के लंबे बहुत, हाजरा यामीन है, उन पे लंबे भी अच्छे लगते मुझे हैं। तो हाजरा यामीन पे भी एंजेलिन मलिक के जब लंबे रहे लंबे। ओ, अच्छे लगे। कितने एक जमाने में सानिया के भी लंबे लेकिन एक लड़की है नूर जफर, Oh, yes. ठीक है ना, सरबत गिलानी, सानिया सईद और एंजलीन मलिक, ये इन लोगों के जो घुंघरियाले इतने लंबे बाल है ना,
तो अगर आपको शॉर्ट बाल आप नहीं मैनेज कर सकते हैं तो आप इनको लंबे ही रखें, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली एल्बो लेंथ तक आप जैसे मैं आप सानिया को अगर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर वो लंबे रखे हाँ, तो नहीं, वो लेकिन ज्यादा अब सानिया ने अपनी स्टाइलिंग ऐसी की हुई है कि वो अब चाहे वो उसके शॉर्ट भी अगर बाल होते हैं ना, उस पर सूट करते हैं, स्टाइलिंग पे डिपेंड करता है और आपकी फैशन उस सेंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि अनफॉर्चुनेटली नूर ने अपने बाल सीधे कर लिए मुझे तो नहीं अच्छे लगते, यू नो, उसमें प्यारे लगते थे, बहुत प्यारे लगते थे। सरवत भी अट्रैक्शन आती थी। हाँ, सरवत भी जो उसने भी अपने बाल सीधे कर लिए। यस, एंजेलिन स्टिल कैरीज हर कर्ल्स, बहुत अच्छे लगते, एंड सानिया जी एज वेल आल्सो कैरीज हर कर्ल्स। सानिया हैज एक्सपेरिमेंटेड विद लॉन्ग एंड शॉर्ट, बट आई लव हर लॉन्ग नहीं, मुझे लगता है सानिया लुक्स यंगर विथ हर कर्ली हेयर, शॉर्ट कर्ली है, वो यंगर लगती है। नो हाँ ना, आप देख लेना, अगर वो लंबे करेगी ना, देखो पता है क्या, हमारा फेस उम्र के साथ साथ ब्रॉड होता जाता है और ये नादिया। बाल भी और जब आप छोटे, जैसे लाइक मैं जिंदगी भर मैं छोटे बालों का सोच नहीं सकती क्योंकि मेरा चेहरा गोल है, मैं और गोल लगूंगी। तो अब अगर ये वाले at least बाल आए मेरे वैसे, हाँ। मैंने छोटे किए, मगर मैं शोल्डर से ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बिग नो है, ताकि मैं ये और पूरा, गोल हाँ, लगूंगी। ढक भी जाता है आपका लेकिन फ्रंट। इस पर मुझे लगता है अब जो सानिया नया looks ट्रेंड younger। है ना, मुझे लगता है मैंने रिसेंटली अभी जो चीज़ें देखी उसमें आपको हीरोइन के बाल स्ट्रेट चाहिए, सॉफ्ट लुक चाहिए, तो वो भी मेरे ख्याल से सफ़र किया होगा वो उसको बिल्कुल, अभी तक तो खैर मैंने कर्ल्स में ही किया था, अभी रिसेंटली एक मन्नत मुराद चल रहा है और अभी एक यहीं का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो उन दोनों में मेरे बाल सीधे हैं। चलो, गुड फॉर अ चेंज, नो आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे ये लगता है कि अल्लाह ने आपको जो दिया है ना वो बेस्ट दिया है। बेस्ट शक्ल दिया, में आपकी वही शक्ल रखना पे चाहिए। सूट कर रहा जैसे मेरी मम्मा कहती हैं, कर लो तुम स्टाइलिंग, लेकिन तुम पे सूट कर्ल्स करते हाँ, हैं। माशाल्लाह बहुत सूट और करते मेरा हैं। भाई उसको बड़ा वो होता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैं कर्ल्स में जाऊंगा, मैं ऐसा लगूंगा वैसा लगूंगा। अब मेरे बहुत बोलने के बाद कि बेटा बाल झड़ जाएंगे, हेयर लाइन रिसीड कर जाएगी, इसको मत ब्लो ड्राई करो, मत जेल्स लगाओ। अब वो कर्ल्स में आ गया, उसके बाल घने हो गए, उसके बाल शाइनी हो गए। मेरी बहन के भी कर्ल्स हैं, वो आज तक एक्सेप्ट नहीं सबके करती। curls मैंने कहा है कि जो अगर आपके सीधे हैं आप उन्हें मेंटेन करें, वो हेल्दी रहेंगे। मेरी अम्मी के भी बाल सीधे हैं लेकिन उनके आज भी लंबे हैं, घने हैं, शाइनी हैं, प्रोटेक्टेड रहे, अपनी टेक्सचर में रखा। मैं अपने टेक्सचर में रखती हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई हेयर फॉल, कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं रही। अपने टेक्सचर को और अपने बालों को प्रोटेक्ट करें, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वो उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। हर बिल्कुल चीज़। बिल्कुल। सो कम एक से तो कम तुमने कहा products। तुमने गैप वाली चीज मैंने change खत्म कर दी, बिल्कुल खत्म तुमने कर दी। लिप्स का शेप जो है बिल्कुल, वो किया, कर अपनी दिया। मेकअप को जब तुम बेस Change लगाती किया। हो तो उसको पूरा प्रॉपर प्रेप करके करती हो, बिल्कुल। है ना, तो ये चीज मैं है। आपको एक और चेंज बताऊं जो मैंने किया, वो भी मैंने रिसेंटली किया है। अच्छा, मैं ना कुछ टाइम से नोट करी थी, कुछ ड्रामों में भी और अपने शूट्स में भी, कि अंडर आई कंसीलर सभी लगाते हैं, बहुत उठकर आता है मेरा ना, नहीं बैठ रहा, वो वाइट अलग से चमक रहा है यहाँ से, फिर ब्लश का लाइनिंग पता चल रही है। तो मुझे किसी ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा, या मैंने किसी वीडियो में देखा कि कंसीलर यहाँ लगाएं ना, तो उसके साथ जो आपका लिक्विड ब्लश होता है ना, बेबी पिंक वाला, उसके 2 डॉट्स लगा के ब्लेंड करें तो वो पूरा एक आपके फेस के साथ एक ब्लेंडेड सा आ जाता है, और आई मतलब कंसीलर इतना पॉप आउट नहीं करता। तो वो भी एक मैंने चेंज करके तुम देखा। खाली हमेशा से एक कंसीलर लगाती थी, मैं एक लगाती थी। यही गलती करती अच्छा, थी, तभी फिर- तुम्हें पिंक उसका सहारा लेना जरूरत पड़ता पड़ी है, हाँ। हम लोग जो है करेक्टर जो है वो थोड़ा डार्क कलर का और Orange सा वो लगाना है। लगाते हैं, तो इसलिए जब तुमने ब्लश ऑन मिलाया ना उसके तो अंदर फिर तो वो blend- blend हाँ, blend हो गया। तो Probably- बेसिकली आपके पास भी अगर एक कंसीलर है तो आप दूसरा ना खरीदें। ये जो इसकी टेक्निक है ना कि आप लिक्विड ब्लशर को उसमें मिला लें, सो आपका जो डार्क सर्कल्स है वो एकदम सफेद सफेद नहीं लगेगा। नहीं होता, नहीं होता। तुम कैसे सफेद रखती, तुम पहले क्या लगाती और उसके बाद सफेद कैसे करती? मैं जो हूँ वो, अच्छा, मुझे कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स वैसे नहीं हैं। अगर खड्डे हैं तो वो खड्डों के अंदर मैंने फिलर किया हुआ है ताकि ये कि वो खड्डे थोड़े से भर जाएं, तो वो स्किन जो है वो उसके अंदर एक खड्डा नुमा चीज़ जब नहीं आती तो स्किन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं जब अपना फाउंडेशन लगाती हूँ तो जो मेरी स्किन टोन का फाउंडेशन है ना, ज़्यादा लाइट मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, स्किन टोन का ही फाउंडेशन लगाती हूँ। अंडर आई पे मैं थोड़ा सा वाइट थोड़ा सा लगाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अंडर आई पे एक लाइटर टोन का पाउडर लगाती हूँ, फुल फेस पे अपनी स्किन टोन का पाउडर लगाती हूँ। तो वो जब 2 कलर्स के पाउडर्स भी मैं लगाती हूँ ना, तो उससे भी वो फर्क पड़ जाता है, Brighten तो वो ऑटोमेटिकली ब्राइटन हो जाता है। अच्छा नादिया जी, मुझे एक बात बताएं कि जैसे कहते हैं कि अपने स्किन टोन से एक लाइट करो तो टुवर्ड्स द एंड आपका पूरा ब्लेंडेड हो जाएगा। हाँ। या तो आप कह रही हैं कि मैं अपने स्किन टोन का करती हूँ, हाँ। लेकिन अपना स्किन टोन, जैसे मेरी बहन कहती है कि मैं अपनी सेम स्किन टोन का लगाती हूँ
टुवर्ड्स द एंड जब तक मैं आईब्रोज या उस तक पहुंचती हूँ वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। नहीं तो तो मैं काली उसमें फिर क्या है कि आप पाउडर लाइटर टोन का लगाओ, तो पाउडर नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, कभी दूसरी dark एक और होगा। इम्पोर्टेंट बात जो रिसर्च से ही पता चली, तुम लोगों ने शायद से खाई होगी हमें। देखो बहुत सारी बेसिस होती है जो एक ऑक्सीडाइज नहीं होती, वो रिसर्च करनी पड़ती है। आपकी कुछ बेस है, आप बस यूं निकलोगे बाहर, आपका रंग बिल्कुल डल हो जाता है। डलनेस आ जाती है। हाँ, फिर वो चीज़ मशहूर हो जाती है। मैं तो बताती हूँ कि फलानी बेस है ना यार, है बहुत अच्छी, यूं करो ना, निकलो, बस गई खत्म। कुछ बेसिस ऐसी होती हैं, यकीन मानोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बेनिफिट की वो है फ्लॉलेस, वो ऑक्सीडाइज नहीं होती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है अप और ब्राइट, और बहुत सारी ऐसी हैं, इन लोगों की भी अपनी ब्रांड की होगी कि जैसे जैसे आप लगाओ वो और ज्यादा आपके चेहरे पर चमक आती जाती है। मेरी ब्रांड में एक जो मेरा फाउंडेशन है वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करता है, और दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइज बिल्कुल भी नहीं देखो, वो करता खुद ही है। उसके ब्रांड की तो दो चीज़। अब नाउ ऑक्सीडाइज करना एक बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर फाउंडेशन आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो फाउंडेशन ही खराब है। आपको अपनी कलर सिलेक्शन सही करनी है। तो मैं जो हूँ वो हमेशा, क्योंकि देखो, अच्छा मैं एक अपनी वजह क्या बताती हूँ, अगेन मैं अपनी बात कर रही हूँ। अपनी ब्रांड में मैं जो अपना फाउंडेशन लगाती हूँ वो अपनी ही टोन का इसलिए लगाती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वो ऑक्सीडाइज करे। रीजन क्यों? क्योंकि मेरे फेस पे अब आके ना धब्बे आ गए हैं, थोड़ी सी पिगमेंटेशन आ गई है। मैं उन पिगमेंटेशंस को मैं कलर करेक्शन नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट टू लेयर माय स्किन। मैं डार्कर फाउंडेशन ही लगाती हूँ जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली मेरी वो पिगमेंटेशन कवर हो जाती है, उसके ऊपर मैं लाइटर टोन का पाउडर लगा लेती हूँ, तो वो बैलेंस हो जाता है। मैंने यही बोला था जो मैं कर रही हूँ कि मैं कंसीलर नहीं, दो फाउंडेशन है डार्कर हल्के स्पॉट्स पे और फिर नॉर्मल लगा लिया, मैं ये करती हूँ। तो अच्छा, आपके ब्रांड का ना वो है मेरे पास प्राइमर, नहीं आपका एक स्वर्ल वाला जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। मैंने जब वो प्राइमर यूज किया ऑनेस्टली, उससे मुझे ऐसा लगता है वैसे ही आपका कलर करेक्ट हो गया। पूरा आपका फेस टुक का सारा टोन बैलेंस हो जाता है, फिर आप कोई भी फाउंडेशन लगा लो। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा, अब जैसे हमने तो बताया ना कि हमारे अंदर चेंजेस आए हैं, आपको अगर मैं सब लोगों का जमा करके बताऊं ब्रेक के बाद, आप हैरान रह जाएंगी कि आजकल की लड़कियों में भी बहुत चेंजेस आए हैं। उन्होंने भी वक्त के साथ साथ सीखा, और ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी सीख सकती हैं। और आपको लगता है, उस वक्त हमें लग रहा होता है हम परफेक्ट हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को जांचते हैं और समझते हैं और अपना माइंड ओपन रखते हैं ना, कि किसी नई चीज़ को आने की जगह देते हैं, तो आप बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। आज के प्रोग्राम में अपनी गलतियां बताने का मकसद ये है कि आप भी इन गलतियों से कुछ सीख सकें। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर कोई वक्त के साथ साथ ग्रूम होता है, सीखता है। कभी वो पढ़ाई में बेहतर हो जाता है, कभी वो फिज़िकल अपीयरेंस में बेहतर हो जाता है, कभी वो अपने घर के कामों में बेहतर हो जाता है। बस ज़िंदगी के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सबके लिए यही होता है कि वो बेहतरी की तरफ जाए, फाइनेंशियली बेहतर हो जाता है और अपने बिजनेस वगैरह में सही जगह इन्वेस्ट करता है। सो ये ज़िंदगी में आपके चलता रहता है, वो सीखने का अमल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने अपने बारे में तो आपको बताया है कि हमने खुद मेकअप के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से क्या क्या सीखा अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आज आपको लगते हैं, जिनकी ट्रेंड्स को आप फॉलो करते हैं, उन्होंने भी सीखा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी जी ऑन स्क्रीन लाइव में ज़रा बिफोर एंड आफ्टर। ये देखें आयज़ा की ये पुरानी पिक्चर है। आयज़ा बहुत प्यारी है शक्ल उनकी, वही नकूश है, लेकिन आयज़ा का मेकअप, उसकी ग्रूमिंग, अब अगर आप देखें, अब अगर आप आयज़ा को देखें तो उम्र के साथ भी और ग्रूमिंग के साथ भी आयज़ा हसीन तरीन होती चली माशाल्लाह। सो आप वो देखें ना, अब ये देखें, ये नीलम मुनीर। आप कोई सोच सकता है कि ये नीलम की पुरानी पिक्चर है। सो नीलम ने भी अपने आप को वक्त के साथ साथ ग्रूम किया। आज की अगर आप नीलम की पिक्चर दिखाएंगे तो ये देखें, ये नीलम है। मतलब इसको कहते हैं कि वक्त के साथ ये और हसीन हो आप और हसीन हो जाते हैं। ये देखें ना। हाँ, अब ये है हमारी महविश हयात। सबके अंदर चेंजेस आती हैं। महविश ने भी अपने आप को वही बात है, ये पुरानी तस्वीरें हैं और हम सब की वही लोग देखो लेटेस्ट पतली आईब्रोज और वो जो एक
काजल टाइप देखिए, आंखें लाइन latest हुई है। हुई। हमें सब लोग कहते हैं आप लोग पहले ज्यादा अच्छी होंगी, मैं कहा नहीं पहले बहुत खराब थे, अब ज्यादा अच्छे हो गए। कभी देखे ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता सबको हाँ, समझ groomed आता up. है कि हम क्या Exactly. करें। रीमा जी। अच्छा, रीमा जी तो पहले भी अच्छी थी, मुझे लगता है डॉल लग रही हैं। ओफ, हसीन तरीन। माशाल्लाह। देखिए देखिए, वक्त के साथ इन्होंने हाँ, अपने आप को group, ढलने yes. नहीं दिया। इनको अपने हिसाब से, अब मैं अगर अपना रीमा, शी इज मोर सोफिस्टिकेटेड जरा। मैं रीमा जी को देखती हूँ तो ये सॉलिड प्लेन कलर्स पहनती है, हाँ। ज्यादातर आप इनको प्रिंट में नहीं देखेंगे। सॉलिड प्लेन कलर्स पहनती हैं, जिस तरह का ये मेकअप करती हैं, बहुत लाउड मेकअप नहीं करती, एक ही बड़ा जैसा, सटल हाँ, सॉफ्ट। subtle। पहले शायद इन्होंने लाउड भी किया होगा। उमैमा मलिक को देख लें आप, उमैमा शेड तो चेक करो। टीनेजर है उमैमा, ये टीनेजर है, टीनेज की अपनी ब्यूटी होती है। लेकिन अब अगर आप उमैमा को देखें, शी इज वेल ग्रूम्ड। अब देखिए 100%। मतलब हाँ, थोड़ी सी अभी वो वेट पुट ऑन कर लिया, लेकिन ये उससे लेकिन पहले still, तक हाँ। इसको आता है कि मैंने कैसे कैरी करना है अपने आप को। तो सब सीखते हैं वक्त के साथ। ईमान अली तो मतलब पहले भी लगता था कि सीखी सिखाई है, बहुत मुश्किल से उसकी एक तस्वीर मिल पाई है, लेकिन ईमान को पता है कि उसको कैसे लेके चलना है अपने आप। और आज ईमान अली क्या है, देखिए ये देखिए माया अली, अच्छा ये तो मैं नहीं बेबी लग रही है पहचानती। यहाँ पे, छोटी है। 15 साल की। आप मैं तो सोचिए, नहीं पहचानती तुमने। माया जो है मेहनत करती है अपने ऊपर, वो जिम रोज जिम जाती है बंदी, खाने के लिए उसने फुल स्टॉप लगा लिया। True. क्योंकि माया की देखो टेंडेंसी है, ये नहीं है उसके गाल तो मोटे, बहुत दुबली हो गई है। क्योंकि माया इतना हार्ड वर्क करती है, जिम में भी बहुत खाती ज्यादा। पीती भी ज्यादा नहीं है ना, पंजाब में वही रह के ना। अपना दिल मारना एक बहुत बड़ी चीज मुश्किल है। है। सो हर कोई वक्त के साथ साथ ग्रूम होता है। मैंने माया के पुराने मेकअप्स भी देखे हैं, बिल्कुल वो देखा लाउड मेकअप होते थे, ये तो अभी नहीं है। हाँ, कितनी प्यारी लगी। लाउड मेकअप होता था। माया ने भी बहुत गलतियां की हैं और अब बहुत सोफिस्टिकेटेड हाँ, मेकअप। ये अपना हाँ, सबा सबा कमाल। कमाल। आप सबा को देखें, ये सबा पुरानी सबा है। ये कहाँ से मिली तस्वीर? ये आप इंटरनेट पे देखें, है ये सारी तस्वीरें। और अब रीसेंट सबा को देखें, सबा को ज्यादा मेकअप चाहिए ही नहीं होता, धुले हुए मुंह के साथ ये ड्रामे में आ जाती है, क्योंकि इनके चौड़िया नखूस ये इतने ना। प्यारे हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं, इनकी स्किन इतनी प्यारी है। इनको भी बाद में समझ आया कि ये आयशा उमर को देखे, कोई यकीन करेगा कि ये आयशा, हालांकि आयशा खूबसूरत थी, प्यारी थी, लेकिन ज्यादा मेकअप हुआ हुआ है यहाँ। हाँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं इसका। अब आप देखिए, ये वही आयशा है, वो उसका वेट टीनेज भी और छोटी हो गई जी। दुबली पतली। और वेट बड़ा ये देखो better उरूसा, करता है। उरूसा भी सारा उरूसा। मेकअप कर लेती थी, खैर अभी भी सारा मेकअप कर लेती है उरूसा, मगर फिर भी उसमें चेंज आया। ये हाँ, कि देखो देखो कितना डिफरेंस है। मॉडर्न हो गई। क्योंकि वेट कम किया। Weight देखिए, कम नहीं, कम makeup करने से भी भी बड़ा नहीं, फर्क आता है, makeup मेकअप से भी भी देखो फर्क ना, आता बिल्कुल अलग है, लग रहा आपकी है। ग्रूमिंग से भी फर्क आता है। आप उर्वा और मावरा को देखें, ये फिर तो पहले मेकअप करती थी, मगर अब इनका चेहरा धुलावा होता है। इनको पता है कि हमारे फेसेस पे ज्यादा हाँ, मेकअप नहीं सूट करते नहीं ज्यादा, करता। सही है। और उर्वा ने शादी में भी अपना आई मेकअप ज्यादा नहीं किया किया था। जैसे किरण है, उसको ये भी पता वैसे है। पुरानी तस्वीर दिखा के ज्यादती कर रहे हो तुम लोग इन दोनों के साथ। यार हमने अपनी भी दिखाई है, पहले हमने अपनी बुराई की है, फिर और लेकिन ये तो पुरानी लेकिन भी अच्छी लग प्यारी रही है, लग इतनी रही ये है। भी recent है। बहुत ज्यादा न्यू नहीं है तस्वीरें। हाँ। नहीं, ये भी इन लोगों की। ये तो मगर पुरानी अच्छी है है ये ये तो। बहुत। ये भी पुरानी है। ये पुरानी है, ये और जब ये पुरानी पतली हो गई हैं, हाँ। मेरी टीम को नहीं मिली, जब ये बल्की थी, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, बहुत सही मेहनत बात की है इन है। बच्चों ने। डाइटिंग की है, ये इनकी फैमिली टेंडेंसी है मोटापा, है, tendency मगर ये इन्होंने कितनी डाइट्स की। तो वही बात है ना, जो फिगर मेंटेन करने में जी। कितना दिल गुर्दा मारना पड़ता मारना है। पड़ता मैं तो ऐसा कहती हूँ थोड़ी। भाई जिस नियत से भी करें कि मुझे खूबसूरत लगना है, मुझे फिगर मेंटेन करना है, करें। करें। लव योरसेल्फ यार, अपना आप अपने ख्याल आप से करें प्यार और बट द करते हैं ना, मोस्ट हम इम्पोर्टेंट शुड बी, आई मीन ये हम लोगों ने मेरे पहले भी किया हुआ है शो। जरूरी नहीं है कि अगर आप बल्की हैं तो आप खूबसूरत नहीं है, ऐसी ऐसा बात बिल्कुल नहीं नहीं है। Health लेकिन के लिए। हेल्दी, आपको Healthy हेल्दी होना healthy। है। मतलब मुझे फीबी हारून जो है, मुझे जब मिलती है मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है उसकी पर्सनालिटी। हाँ। वो थोड़ी बल्की है, शायद लोग नहीं जानते होंगे आमतौर पर, मगर बता रही हूँ मैं कि एक But- अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। इट्स अबाउट द हेल्थ। हेल्थ जो है वो मैटर most करती important है। है। आपकी मतलब हार्ट पे प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल, नीज में बिल्कुल। प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल का जो इशू आता है वो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो चीज जो है वो अब जो फायजा है, मतलब वो मुझे ऐसे ही क्यूट लगती है। हाँ। उसने मॉडलिंग भी की है, मतलब अब वो नताशा है, नताशा पहले क्यूट थी, पहले बहुत बल्की थी नताशा, हाँ, लेकिन अब हुस्न तो वही था उसके वही है। पास। चेहरा आंखें तो हालांकि उतनी उसका ही वैसे बड़ी ही थी। है, वैसे नताशा हाँ। यूं दुबली है। हाँ, हाँ। प्यारी लगती है। सो ज़रूरी नहीं है, वही वाली बात है, अल्लाह ताला ने जिसको जैसे बनाया है, कुछ लोग बनाया, आप खुद पैदाइशी कैरी करे, बस आप कैरी अच्छा है। करना आना चाहिए। हाँ,
और सबसे बढ़कर मुझे ऐसा लगता है अपने आप से प्यार करें और अपने वेट पे काम करें। अगर आपको लगता है कि वेट पुट ऑन हो गया, उससे आपके सारे फीचर्स ही बदल जाते हैं। और वही वाली तो बात है ना, जो अच्छा आदत आप लोग बुरी आदत बना लेते ना, मेरे ऊपर तो डार्क लिपस्टिक ही हाँ। अच्छी लगती है। अपने आप को ना, अपने दिमाग को थोड़ा खोलें। ट्रू। और पता है एक छोटी सी बात ये है कि किसी भी मामले में मेहनत करने में, एजुकेशन में, फाइनेंशियली, स्किन, मेकअप, पतला होना, कुछ भी होना, किसी भी मामले में ना ये वाला एटीट्यूड नहीं रखें, हाँ भाई ये तो है, हो गया भाई, हमने सब कर लिया अपनी लाइफ में, हो गया। नहीं, इवन मैं अपनी अब तो मम्मा से शादी हो कहती गई, हूँ, हाँ, अब क्या करना पतले हो गए, नहीं, अब तो कभी छोड़ो भी बच्चे नहीं। हो गए। Concept तो मैं तो बिल्कुल, मम्मा हाँ। को भी अभी कहती हूँ कि मम्मा अपनी स्किन बचाएं, आपके टाइम में स्किन केयर नहीं था, अब है, मैं बता रही हूँ, हाँ, कुछ अब मैं लगाएं, नहीं 2 करती। प्रोडक्ट्स लगाएं कि अपना खुद का ख्याल ख्याल रखें, करें, हर बिल्कुल। लिहाज से। ये वाला एटीट्यूड नहीं रखें गिव अप वाला कि बस ये छोड़। जो गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, अगर आप ये हो जाएगा, जिंदगी भी आपको ऐसे ही लेगी। बिल्कुल Exactly. ऐसे ही हो है। जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। मतलब एंड unique देन नहीं यू है लुक एट आपको। अदर पीपल एंड बोलो यार ये देखो ये तो फिट है, हाँ। ये देखो ये तो ऐसे। देन लव योरसेल्फ एंड जैसे डू आप समथिंग फॉर जिंदगी योरसेल्फ। का साथ अपना एटीट्यूड रखेंगे, जिंदगी आपके साथ वैसा ही अच्छा, attitude एक चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट शेयर आखिरी चीज बताओ, फिर मैं प्रोग्राम खत्म करूँ। आखिरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबके लिए। बताओ। कि जब हम कहते हैं ना कि हम मेकअप उतारते हैं, कलर आपका ओरिजिनल कलर जो है ना थोड़ा सा टैन हो जाता है। बाज़ आपके बेसिस ऐसे होते हैं जो आपका रंग को ख़त्म कर देते हैं। ये मैंने अपने ऊपर yes. एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बहुत ठीक सही है। कह रही हैं। कुछ बेसिस यहाँ के हैं, हाँ, आपका स्किन टोन चेंज हो जाता है। तो मुझे डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरी ने ख़ास कहा था, अंबर बेस्ट क्या है, तुम जो भी मेकअप मॉइस्चराइज कर लो स्किन को, इतना सा वैसलीन, क्योंकि जब बच्चों की जो रैश के ऊपर भी ना, आप जब वैसलीन अंदर कोई चीज़ प्रोडक्ट को पेनिट्रेट होने नहीं देगी स्किन में। नहीं, मैं इससे मुत्तफिक नहीं दाने हो हूँ, जाएंगे। अच्छा। क्योंकि मेरी स्किन दानों की है। हाँ, इतनी सी भी कोई मैं भी वैसलीन वैसलीन- नो, अगर I देखो, cannot जिसके afford। अगर ऑयली स्किन है तो चलो ना करें, लेकिन जिसको अगर प्रॉब्लम है, ये मतलब ड्राई स्किन है, प्रॉब्लम है, भाई वो प्रेप करी ना, स्किन को प्रेप करने में भी बहुत सारी चीजों और में ग्लिसरीन prep भी और different होती वैसलीन नहीं, है। इससे लेयर बन जाती है। तो आपके जो सस्ते जिसके वाले दाने हैं, आपको लोगों को पता ही नहीं कि उनकी स्किन टाइप क्या है। हाँ। जिसके दाने हैं, यू कैन नॉट मुंह पे एवरीबॉडी। वैसलीन तुम्हारी नहीं स्किन लगा पे सकते, वैसलीन हाँ। सूट करती है, मैं लगाऊंगी मैं ना, भी नहीं ऐसे लगा फोड़े सकती नहीं लगाऊंगी। वैसलीन। कभी भी इतना नहीं। ड्रॉप, जैसे एक कहता है ना, बराए नाम चिकना ना वही लगे। कह रही हूँ ना, हम जो प्रेप करते तो हैं, आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगा लें, हाँ, बेहतर है। हाँ। हाँ, तो जी जिसमें हम यहाँ आपके खुदाफिज स्किन कर रहे हैं आपको, और अपने आप से प्यार करें, जैसे कि सब कह रहे हैं। बिल्कुल। अपना ख्याल रखें, सीखते रहें। सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, खबर तक सीखते हैं हम, चाहे वो कुछ किसी भी टॉपिक के ऊपर। खुदाफिज एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।